और पिछला भूले ना। ठीक है, चलिए। सो श्री गणेशाय नमः। जेंगो। एंड आई होप दैट आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। जो भी बताया जाए प्रैक्टिस करें, अगर नहीं करेंगे तो आई कांट डू एनीथिंग। करेक्ट। सो जस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, धीरे धीरे चीजें आपकी स्टेक होती जाए, स्टेकअप होता जाएगा। आपने पहले पाइथन पढ़ा, देन आपने माई एसक्यूएल या फिर मारियाडीबी पढ़ा। एसक्यूएल मैं ऑलरेडी डेप्थ दे चुका हूँ। एसक्यूएल का जो बहुत डेप्थ है उसमें, वो जस्ट हम लोग सिर्फ वी जस्ट स्क्रैच द सरफेस ओनली। देन जैंगो। तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े फ्रेमवर्क है अपने आप में। अपने आप में इनके एक एक जॉब रोल है। जेंगो का अलग जॉब रोल है, या माई स्क्यूएल में अलग है, या स्क्यूएल का अलग है, पाइथन है ही। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब जब आप यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिस करें। नहीं करेंगे, आई हैव सीन इन टू द प्रीवियस बैचेस वेयर 3 3 4 4 महीने तक क्लास चल रही है और किसी ने एक बार रन करके भी नहीं देखा। तो आई कांट हेल्प। और दिस फील्ड आई विल टेल यू इज, आई विल ऑलवेज टेल इन द फर्स्ट क्लास ऑफ एनी न्यू कोर्स और एनी न्यू टॉपिक इज, until you are self learning, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता है ना। है ना। कि वो बोले चलो भाई ले चलता हूँ मेरे वैकुंठ धाम, बोले वहां यार, वहां ऐसा थोड़ी मिलेगा ना। तो द थिंग इज दैट हमें ही करना होता है इन एनी फील्ड। ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट मिलेंगे पर देर से मिलेंगे, है ना। अगर धीरे भी कर, धीरे और स्लो फास्ट का इशू नहीं है। डेली प्रैक्टिस करना जरूरी। कोई हो सकता है जल्दी समझ लेता है, कोई देर से समझता है। कछुआ और खरगोश की कहानी करें, इधर वन कुड बी खरगोश, दूसरा कुड बी कछुआ। बट वी नीड नॉट टू स्टॉप। हासिल लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। एवरी डे यू नीड टू लर्न। अनदर थिंग अगेन सेम थिंग, जितना आप बताया जाएगा उतना ही नहीं है। अगेन दैट वुड बी काइंड ऑफ ए स्टार्ट। उसके बाद बहुत कुछ है। जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कुछ लोग जानते होंगे यहाँ पर, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं तो सब कुछ नया नया लगता है। अगर जेंगो तो पढ़ा हमने, लेकिन ये तो पता नहीं क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। बट अल्टीमेटली है वो ही, बट इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इनिशियल प्रॉब्लम आती है। बट इफ यू आर वेल वर्स्ड विद द पाइथन एंड बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, देन यू विल फील बिट ऑफ पेन। यार टफ लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे यू विल गेट इनसाइट of what you are doing and what you are trying to achieve. It will take some time. तो यहाँ भी कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि 2 दिन 4 दिन हफ्ता 15 दिन महीना भर में फ्रूट मिलने लगे। इसमें मिल सकते हैं, इस फील्ड में बकायदा महीने 2 महीने में फ्रूट मिल सकता है, बट उस लेवल का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस लेवल पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। इट्स वेरी इजी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चुटकियों का खेल है, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलिए, so let's start with the Django. Before starting with the Django, I just want to give you some highlight about the computers and the current world right now. Okay, so आप में से कितने लोग कंप्यूटर्स जानते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, ये सब। आई थिंक पहले भी मैंने क्लासेस में डिस्कस किया है, पहले शायद मैं स्कूल स्टार्ट किया होगा तब भी बात किया होगा मैंने। क्या है कंप्यूटर, क्यों सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आई कांट स्टैंड अप बिकॉज मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है, बट लेट्स सी। क्यों, व्हाट इज कंप्यूटर, हम क्यों सीखना चाहते हैं कंप्यूटर, हैं? क्या करना चाहते हैं मुझसे। कोई नहीं। जॉब सर ऐसे ही नहीं मिल जाता। जॉब, वर्क, काम, है ना, हमें नहीं मिल जाता है ना। सबको जॉब चाहिए ना। नहीं तो क्यों फुकट में बैठेगा आदमी, टीवी देखेगा, फेसबुक चलाएगा, क्या दिक्कत है। नहीं, ठीक है ना। तो जॉब तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए ना। अगर मेरे पास भी जॉब नहीं होगा तो मैं भी क्या करूंगा। नहीं, सबको चाहिए जॉब। बट उस जॉब तक पहुंचने के लिए हम क्या करने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। करेक्ट। अगर वो करेंगे तो जॉब अपने आप आ जाएगा। घर पे आके ऐसे नॉक नॉक करेगा, सर चल रहे हो क्या, बोले नहीं आ रहा भाई, ऐसा हो जाता है। कई बार बुलाते हैं लोग, आ जाओ, नहीं आना भाई, मेरे को आने की इच्छा नहीं है। तब इच्छा पे काम होता है।
अभी उनकी इच्छा है लेना है कि नहीं लेना, और जब हम मेहनत करेंगे तो फिर हमारी इच्छा होगी कि हमें जाना है कि नहीं जाना, लेकिन दैट्स अ पार्ट। सो व्हाट इज अ कंप्यूटर, कोई बोल रहा था, सॉरी। हाँ बोलिए सर। हाँ, जनरली इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बोला जाता है। कंप्यूटर क्या है, एक पीस ऑफ हार्डवेयर है, करेक्ट। तो इस हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज करना, आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। अभी किसी को हंसी आएगी, कोई मुस्कुराएगा, कोई करेगा, है ना, बट आपको पता नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है ना, और क्या बोला जा रहा है ना। तो जैसे अध्यात्म वाली बातें होती है कि नहीं, बाबा जी आते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ागा, "ओ, चलो ये संसार किसी काम का नहीं", बोलते हैं ना, हमें हंसी आती। बड़ी चीज समझ में आती 40 50 60 में कि हाँ भाई सही बोल रहे थे वो, है ना, क्योंकि हमारी अभी मेच्योरिटी नहीं है उतना सुनने की। जस्ट लिसन इट एंड कॉन्सेंट्रेट हियर, ओके। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर इन ओन टर्म्स है कि आप जो काम करते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप इस दिन भर इस पे बैठे हुए, करेक्ट, आपको समझना चाहिए कि चल क्या रहा है। नथिंग इज मैजिक। ये एक हार्डवेयर है जो कि मिलके बना है। जैसे हमारा बॉडी किससे मिलके बना है, पंच तत्वों से, है ना। आग आग, हवा, पानी, धरती, पृथ्वी, पांच पंच तत्व। ऐसे ही ये भाई साहब भी उन चीजों से मिलके बने हुए हैं ना। उसमें हार्ड डिस्क, रैम, रोम, नेटवर्क कंपोनेंट, मदरबोर्ड, स्क्रीन, कीबोर्ड, इन सब से मिलके असेंबल होके ये भाई साहब बने हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या, कंप्यूटर का मतलब ही होता है कंप्यूट करना। कंप्यूट करना मतलब किसी चीज को कैलकुलेट करना, किसी के गणना करना, किसी तरह की कंप्यूटेशन करना। तो जो मशीन, जो सिस्टम, जो हम भी कंप्यूटर ही हैं। हम चलता फिरता हम कंप्यूटर ही हैं, क्योंकि हमारे पास माइंड है जिसमें सीपीयू लगा हुआ है, विच कैन प्रोसेस। जहाँ सीपीयू गड़बड़ा जाए हमारा तो क्या होगा, आप जानते हैं ना। तो द थिंग इज कि दिस इज ऑल्सो द सेम स्ट्रक्चर इफ यू थिंक अबाउट आवर सेल्फ। आर सीपीयू इज आर माइंड हेड। सिमिलरली यहाँ पर इसका सीपीयू जो है, जो माइंड है वो सीपीयू है। तो ये कुछ कर सकता है, कुछ सोच सकता है। इट कैन गिव इन सम इनपुट और आउटपुट, करेक्ट ना। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कोई जादू नहीं है। मेरा माइंड चाह रहा है तभी मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मेरा माइंड कमजोर हो जाए तो मेरी जीभान भी नहीं हिलेगी, हाथ भी ना हिलेगा मेरा, अगर माइंड कमजोर हो जाए तो। दिस मीन्स एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द हेड, बट बिकॉज इट इज सो नेचुरल वी डोंट रियलाइज कि हमारा हाथ पैर नॉर्मल चल रहा है, बट इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर हेड, है ना। सो दैट्स वन थिंग। सो सिमिलरली यहाँ पर अब आप क्या करते हो इस माइंड से, कोई पेंटिंग करता है ना, कोई पेंटिंग करता है, कोई म्यूजिक सीखता है, कोई खेलता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है। तो इसी माइंड का क्या है, अलग अलग। माइंड तो सबके पास एक ही है ना, एक ही तरह का है, लेकिन कोई अच्छा बिजनेसमैन है ना, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना मैंने जीवन में। एवरी टाइप ऑफ पर्सन इज देयर। माइंड वही है, पावर वही है। हाउ यू आर यू गोइंग टू एक्सप्लॉइट द पावर, इट्स अप टू द इंडिविजुअल। अब कोई इंजीनियर बनता है तो वो माइंड तो वही, वो करता क्या इंजीनियर बन के, इट क्रिएट सम मशीन्स, ट्रेन, प्लेन, बस, कंप्यूटर। इंजीनियर ये करता है। कोई बनता है डॉक्टर, वो क्यों बनना चाहता है, किसी को भी मरीज को ठीक करना है, बीमारी को ठीक करना है, बीमारी के बारे में अंडरस्टैंड करना है, correct? वही चीज। सिमिलरली सो दिस मीन्स ऑल, जो रियल लाइफ में हमारे पास में जो इंडिविजुअल रोल्स हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, बीइंग द सेम पंच तत्व, है ना। सिमिलरली ये भाई साहब भी, इसके थ्रू हम अलग अलग रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमंस का एक लिमिट है। ह्यूमंस का एक लिमिट, एक लिमिट के बाद में हम लोग नहीं सोच सकता, करेक्ट। बट कंप्यूटर्स, इनका हार्डवेयर मशीन्स का, इनका कोई लिमिट नहीं है। तो द थिंग इज कि यहाँ पर भी हार्डवेयर, जैसे हमारा दिमाग है, हाथ है, पैर है, उसी को हम यूज करते हैं, हमारी दिनचर्या निकालते हैं। इसी तरह से हम लोग कंप्यूटर में भी अलग अलग हार्डवेयर है। आपका हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम, हाउ टू यूटिलाइज इट, है ना, और एफिशिएंटली, है ना। अभी लिफ्ट है, नीचे जाना है तो लिफ्ट यूज कर सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। अब कोई मना करता है दोनों ना करो, डिपेंड करता है। आपको जल्दी पहुंचना है तो आप लिफ्ट ले ले, तो नहीं, अगर वॉक करना है, बॉडी को थोड़ा तकलीफ देना है तो वॉक कर लेते हैं भाई, उतर जाते हैं। तो दिस मीन्स इसके हार्डवेयर वही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में वी वांट टू एड्रेस सर्टेन प्रॉब्लम, एंड यू वांट टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम using this computer science, computers hardware, and that field is called as computer science engineering, जहाँ पे आप इंजीनियर करते हो किसी चीज को बनाने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गूगल मैप,
सबसे बड़ा उदाहरण जो आप रोज यूज करते हो क्या है वो? गूगल मेक एक मैप, एक कंप्यूटिंग सॉल्यूशन गिवन बाय द गूगल। आपको कितना हेल्प करता है, आप एक एंड से दूसरे एंड पे जाना चाहो, जस्ट पुट द ए एंड बी एंड यू कैन रीच आउट टू दैट प्लेस, यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी। तो वहाँ क्या हो रहा है, वो हमें दिखता है खाली को दिख रहे हैं दो पॉइंट और शहर के नाम, वो जादू नहीं है, वो तो खाली दिखावा है। एक्चुअल अंदर तो मैथमेटिक्स चल रहा है, डीप मैथमेटिक्स चल रहा है वहां पे। अर्थ के एक एक जगह को उन्होंने पॉइंट किया हुआ है यूजिंग सैटेलाइट। जैसे हमारे घर के एड्रेसेस हैं, ऐसे ही पूरे अर्थ के एक एक पॉइंट को उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, और उसी को फिर कंप्यूट करते हैं और एल्गोरिथम्स लगाते हैं कि अगर आपको ए से बी जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, व्हाट वुड बी द शॉर्टेस्ट पाथ इस पर्सन के लिए, इस पर्टिकुलर ए और बी डेस्टिनेशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज व्हाट द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हर जगह प्रॉब्लम अलग होगा तो उसका सॉल्यूशन भी अलग होगा। तो देर इज नॉट अ सिंगल सिल्वर बुलेट की उसे कंप्यूटर है तो उससे सब हो जाएगा है। अहम ब्रह्मास्मि तो सभी हैं, लेकिन सब काम अलग अलग करते हैं। उसी तरह से सब कुछ कर सकता है, लेकिन व्हाट इज योर प्रॉब्लम डोमेन। अगर आपको कॉलेज का एप्लीकेशन बनाना है, कुछ कॉलेज के रिलेटेड कोई कंप्यूटेशन करना है, तो आपका डोमेन क्या हुआ? एजुकेशन फील्ड, करेक्ट। इफ यू आर टारगेटिंग एनी फार्मास्यूटिकल डोमेन, देन योर टारगेट इज समथिंग डिफरेंट। डोमेन के हिसाब से कंप्यूटेशन, गणना, कैलकुलेशन सब बदल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से चंद्रमा पे सैटेलाइट भेजना है तो फिर वहाँ ये सब कैलकुलेशन नहीं चलेंगी, वहाँ प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, करेक्ट। सो द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सिंगल मशीन बट इट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स, करेक्ट। सो आई हैव टोल्ड यू दैट फार्मास्यूटिकल, रेलवेज, प्लेन, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। तो देन वी ट्राई टू सॉल्व, और उन्होंने अच्छी बात बोली कि ऑटोमेट कर रहे हैं। कल तक बैंक में खाता खुलने जाते थे 20 30 40 साल पहले, तो बैंक मैनेजर के हाथ जोड़ो भाई खोल दे, वो कुछ लिखेगा, हाँ साहब कल आना परसों आना, पेपर में चल रहा था काम। और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के अकाउंट खोलना, मेंटेन करना पेपर पे, इट्स नॉट एन इजी टास्क। दैट्स व्हेयर टेक्नोलॉजी कम्स एंड कंप्यूटर्स कम्स एंड वहां पर आप डिजिटली रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो द थिंग इज यहाँ पर कि वी कैन यूज ऑल दोज थिंग्स, ऑटोमेट कर तो काम हो ही रहा है, जो काम पेपर पे कर रहे थे अब वही काम किसमें करना है, कंप्यूटर्स में करना है। यू बाय सम अदर मीन्स, नाउ यू वांट टू ऑटोमेट इट, करेक्ट। तो अभी आपको पत्र भेजना था तो पहले यहाँ से पत्र लिखो, डब्बे में डालो, कुछ करेंगे। अभी एक क्या हुआ है, ऑटोमेट हो गया ना। आपको हाथ में मोबाइल है, जस्ट पुट अप मैसेज एंड सेंड। आप यहाँ बैठे हैं, आप अमेरिका भेज सकते हैं, यूरोप भेज सकते हैं, आप मुंबई बेंगलोर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ये क्या हुआ? ऑटोमेशन ही तो है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग कि ऑटोमेशन होने से क्या हुआ, इफ यू आर ऑटोमेटिंग द थिंग्स, दिस मीन्स आपको ह्यूमंस की जरूरत वहां बैठाने की नहीं है। आज मैं बीमार हो गया, आज मेरा पेट दुख रहा था, आज मेरा ये हो गया वो हो गया, सब बंद। मशीन को कोई इमोशंस नहीं होता, करेक्ट। मशीन का कोई बर्थडे नहीं है, मशीन का कोई शादी नहीं हो रहा है, मशीन का कोई एनिवर्सरी नहीं, नथिंग। तो मशीन कैन वर्क 24/7 विदाउट आस्किंग एनीथिंग, है ना। हम ह्यूमंस 4 घंटे काम कर लिया, अब मेरे से 5वां घंटा तो नहीं हो रहा मेरे से, है ना? तो द थिंग इज क्यों, क्योंकि यहाँ पर मशीन्स को यूज करते हैं वी कैन ऑटोमेट द थिंग्स। और वो ऑटोमेट होगा कैसे? ऑटोमेट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एल्गोरिथम्स। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम्स। क्या आप करना क्या चाहते हैं उसको आप डॉक्यूमेंट करते हैं कि मुझे ए से बी, बी से सी, सी से डी जाना है, तो आपने ए बी सी डी मार्क कर ली, ठीक है ना। जैसे यहाँ से विजयनगर जाना तो आप क्या करते हो, मैं पहले विजय गीता भवन जाऊंगा, फिर मैं वहां से पलासिया जाऊंगा, वहां से आगे। पर क्या यही तरीका है? दिस माइट बी वन ऑफ द एफिशिएंट में। कोई बोलता है मैं राव होके जाता हूँ, कौन मना करता है भाई? बट व्हाट इज द एफिशिएंट वे? अगर समझदार व्यक्ति होगा तो बोलेगा राव क्यों जा रहा है भाई, इधर से ही चला जाए। तो दिस इज व्हाट एल्गोरिथम, कि हमारा माइंड जो सिक्वेंशली सोचता है उसी को हम काइंड में कन्वर्ट कर देते हैं कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में। अगर कोई वर्क हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को हम डॉक्यूमेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम क्या कैसे उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन तक कैसे रीच करेंगे। आप लोग सब 8वीं 10वीं पढ़े हुए हैं, आप लोग माना कि x इज इक्वल टू 2, वहां से शुरू करते थे और पूरा 2 पेज का सॉल्यूशन आखिर तक आपका है। तो व्हाट इज दिस, दैट दोज वर ऑल एल्गोरिथम कि अब ये करो, अब ये करो, ए बी सी डी सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। बट वो कहाँ करते थे हम? पेपर पे, पेंसिल पेपर लेके पेन लेके। वही सेम काम डिट्टो हम काहे में करते हैं? कंप्यूटर्स में। नाउ द थिंग इज वहां हमारे पास पेपर पेन है, यहाँ क्या है हमारे पास, लिखे कैसे? भाई प्रॉब्लम को लिखना भी है और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है, तो वो कैसे करें?
हमारे पास कुछ हथियार तो हो हाथ में, पेन हो पेंसिल हो, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वो पेन पेंसिल पेपर है, पेपर है योर हार्ड डिस्क रैम, जहाँ पर आप लिख सकते हो, कुछ स्टोर कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। और पेन क्या है आपका, यूजिंग योर ह्यूमन माइंड यू हैव बीन गिवन वेरियस टूल विच आर कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप अपना माइंड में जो भी प्रोसेस है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू द मशीन लैंग्वेज, ताकि मशीन में वो हम डाल सके और मशीन उसको समझ के जो हम सोच रहे थे माइंड में, वही मशीन भी उसको कर सके। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द एल्गोरिथम इज ऑल अबाउट। वहां आपके पास पेन पेंसिल पेपर था, यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है बहुत तरह की होती है। अब एक पेपर जो है हमारा, स्कूल में जाते हैं नोटबुक में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हिंदी भी लिखते हो उसी पेन से, उसी से इंग्लिश में भी सीखते हो आप, और मैथमेटिक्स भी करते हो। एक पेंटर है, पेंटर का बोर्ड भी क्या है, पेपर ही है। उसको दे दो हमारे पेन, सेलो जेल चल जाएगा उसको। करना तो उसने भी लिखना ही है कुछ, लेकिन उसको चल जाएगा क्या? नहीं, उसको क्या चाहिए, ब्रश। लिख तो वो भी रहा है, लेकिन उसको क्या चाहिए, ब्रश चाहिए। दिस मीन्स इज, कर तो वो भी वही काम रहा है, लेकिन द थिंग इज कि टूल्स आर चेंज्ड। इसी तरह से अलग अलग काम को करने के लिए अब उसी ब्रश से मैं अपनी अपनी एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, है ना। लिखता तो वो भी है, बट एग्जाम नहीं दे पाओगे उससे। और वैसे वर्षा, जो हम पेन यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं, दैट कांट बी यूज वाइल converting or creating a picture on the canvas, correct, by a painter. This means is, इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अलग अलग तरह की है। ठीक है, जो कि उनका अपना अपना एक पर्पस है। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैटलैब बहुत फेमस लैंग्वेज है। मैटलैब जो इंजीनियरिंग करे होंगे सुना होगा मैटलैब। सी प्लस प्लस काय के लिए है, हार्डवेयर के लिए है। कि जब आपको कोई ड्राइवर, ये जादू नहीं है कि आपको जैसे आप कैमरा पे क्लिक करते हो तो आपका फोटो दिखने लगता है। वो कैमरा एक हार्डवेयर है, उसको भी समझने के लिए, उसको चलाने के लिए उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रोग्राम चाहिए। वो प्रोग्राम किस में लिखा हुआ है, कैमरे के लिए, जिससे आपको पिक्चर दिख रहा है, वो सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। आपके हार्ड डिस्क में लिखा जा रहा है, वो किस में लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस से लिखा हुआ है। ठीक है। पाइथन इज ए रैपर। पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज, कोई लो लेवल लैंग्वेज है, कोई हाई लेवल लैंग्वेज है, कोई मिडिल लेयर है, कोई फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हेल लॉट ऑफ कैटेगरीज, दुनिया भर में हजारों लैंग्वेज है। आप देखेंगे नेट पर तो आपको 2500 लैंग्वेज मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम डोमेन क्या है और आपका सॉल्यूशन क्या चाहते हैं आप। बेस्ड ऑन दैट यू चूज। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड नहीं है। ठीक है, ना तो पाइथन बेस्ड है, ना सी प्लस प्लस है, ना जावा है, ना। ओनली थिंग इज आपका प्रॉब्लम क्या है, और उस सिनारियो में आपका क्या सूट करता है, आपकी बेस्ट जो भी पॉसिबिलिटी है आपके यूज केस के हिसाब से, देन यू चूज कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये वाली यूज करना है और बाकी मैं यूज नहीं करूंगा। जैसे घर से हम निकलते हैं तो बाइक भी है, कार भी है, साइकिल भी है, पैदल भी है ना। तो अगर मान लो 4 घर दूर जाना है तो क्या उठाओगे, कार उठाना उठा सकते हो, नहीं उठा सकते, उठा सकते हो। बट क्या मूर्खता होगी कि नहीं होगी। 200 किलोमीटर जाना और बोलना साइकिल से चला और कार रखी घर में। तो दिस मीन्स कि सबका अपना अपना यूटिलिटी है, एंड वी टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि हमें करना क्या है। ठीक है। So we started with what is computer. Again, brief. We can talk hours. I have already spoken about this in first class. I'm again talking about it in brief. So the thing is कि कंप्यूटर क्या है, आपको कंप्यूटेशन कर सकता है, ऑटोमेट कर सकता है, विच ह्यूमंस, जो ह्यूमन टास्क परफॉर्म करता है उसको ऑटोमेट कर सकता है। आपका टोल नाका, आज से साल 2 साल पहले क्या हालत थी, ठीक है ना। आदमी खड़ा हुआ है, वो पैसे दे रहा है, क्या आज की तारीख में जाते हो, क्यूआर कोड है, स्कैन किया है, बाहर। 1-2 साल में नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आपके टोल नाका भी खत्म हो जाएंगे। देयर वोंट बी नो वोंट बी एनीबडी देयर। कुछ नहीं, कोई बैरियर नहीं, कुछ नहीं, सब पे को। दे आर गोइंग टू यूज द जीपीएस टेक्नोलॉजी। एज सुन एज आपका गाड़ी आपका हाईवे पे टच हुआ, जीपीएस लोकेशन ट्रैक किया, जहां आपने हाईवे छोड़ा, वो डिस्टेंस जीपीएस लोकेशन से कन्वर्ट कर लेगा और आपको ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा पैसा। तो बैरियर भी खत्म हो जाएंगे। तो द थिंग इज की हर एक चीज को हम ऑटोमेट कर रहे हैं। ऑटोमेट करने से फायदा क्या हुआ, क्या फायदे हो रहे हैं, आपका ह्यूमन मैन पावर कम लग रहा है ना।
ह्यूमन मेन पावर कम लग रहा है, आप एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, लीकेजेस जो होते हैं मॉनिटरली जो लॉसेस होते हैं वो कम हो गए। अगर आप वहां पे देखें पेट्रोल काफी बच रहा है, लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का पेट्रोल बच रहा है, क्योंकि लोगों को वहां घंटों वेट नहीं करना पड़ता है। तो ऑटोमेट करने से क्या होता है, प्रोसेस सिंपल हो जाता है, और वहां पर आपके जो कॉस्ट है जो उस चीज का वो रिड्यूस हो जाता है। So that is the reason this computer IT field or computer science engineering field is will always be gonna in the demand and will continue to. But चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। पहले हम हार्ड कोर कोडर थे, धीरे धीरे हम असेंबलर बन रहे हैं। आने वाले समय में आप बोलो और पूरा कोडिंग वोडिंग सब लिख दिया जाएगा, आपको कुछ लूप लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप तो बता दो करना है, ऑटोमेटिकली कोड लिख जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। आज भी है बट कम है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम ऑटोमेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एफिशिएंट होते जाओगे, आप प्रोडक्टिव होते जाओगे। जो काम आप एक महीने में करने वाले थे आप एक या दो दिन में ही कर लोगे। तो दिस आर ऑल द रीजंस कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर्स के एग्जिस्टेंस का। आपका पायलट है, प्लेन चलाता है, वहां पर जो लैंडिंग होता है, टेक ऑफ होता है, पायलट का उसमें ज्यादा खास रोल नहीं रहता। वो तो इमरजेंसी सारा ऑटोमेशन किया हुआ है, सारे सॉफ्टवेयर है वहां पर इन सब चीजों के लिए। ट्रेन चलता है सारे सॉफ्टवेयर से चलता है। सो दिस इज व्हाट द ऑटोमेशन इज ऑल अबाउट। मालूम पड़ा ट्रेन चला रहा और सो गए आदमी, मशीन नहीं सोएगा, करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट इज। सो दैट्स द रीजन द कंप्यूटर्स का एग्जिस्टेंस है। और दैट्स वेयर व्हाट वी आर सेइंग इज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। करंटली सम पीपल वुड बकवास चल रहा है, बट आपको भी ऐसा ही कोई रियल प्रॉब्लम जॉब में दिया जाएगा। आपको कोई अलग से कुछ नहीं बोलेगा लूप लगा दो ना, वो बोलेगा वो लैंडिंग कराना है प्लेन को, इतनी ऊंचाई से बनाओ प्रोग्राम। तो बोले भाई ये क्या है, ऐसे ही होता है। तो देन यू नीड टू थिंक एंड अप्लाई द प्रोसेस एल्गोरिथम्स टू क्रिएट द ऑटोमेशन। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज कि there are different types of applications exist into the computer science engineering applications. Am I sharing the screen or no? No, sir. Okay. Is it visible now? Yes, Can sir. you see? कहाँ चला गया भाई? चलिए, now the thing is we are going to talk about the types of applications क्या हम create कर सकते हैं। Types of applications. Just bear with my this handwriting. I am not efficient in writing utilizing this digital writing pad. So types of applications क्या क्या हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने बोला आपको कि प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट। देन यू थिंक अबाउट दिस सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे कंप्यूटर है, यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करना है, बट मेरा पर्पस ये है कि वो जो सॉल्यूशन है सिर्फ इसी कंप्यूटर पे चलना चाहिए। मुझे वो आपके ना तो कंप्यूटर आपके आपके सबके पास लैपटॉप्स है, मुझे वहां नहीं चलाना है। मुझे सिर्फ चाहिए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे इस कंप्यूटर पे, दैट्स इट। तो लाइक अभी मैं जूम मीटिंग में हूँ, तो जूम मेरे अगर नया सेशन स्टार्ट करना है तो मुझे जूम यहाँ चाहिए, इसलिए मैंने इंस्टॉल किया। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर बहुत बेसिक आपका सॉफ्टवेयर है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड इवन इफ यू इम्प्लीमेंट इट। बट कैलकुलेटर जो है, अगर मुझे कुछ सम सिंपल कैलकुलेशन करना है, आई जस्ट वांट द कंप्यूटर इन माय हैंड ऑन माय कंप्यूटर। तो ऐसे एप्लीकेशंस जो कि आपको इंडिविजुअल हर अपने अपने लैपटॉप पे चाहिए यूज करने के लिए, जो भी एप्लीकेशंस है, अब हम कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस की बात करें, ऐसे एप्लीकेशंस जो आपको कि आपके कंप्यूटर्स पे चाहिए, आप अगर वो आपके किसी दूसरे फ्रेंड के कंप्यूटर पे है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको यूज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। ऐसे एप्लीकेशंस को बोला जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन।
क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर जो आपके डेस्क पे रखा हुआ उसी को डेस्कटॉप बोला जाता है। जो आपकी गोदी में रखा हुआ उसको क्या बोलते हैं? लैपटॉप बोलते हैं। तो किसी को पता हो नहीं हो, लैपटॉप क्यों, लैप मतलब गोदी होता है हिंदी में, जिसको आप गोदी में रख के काम कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैपटॉप। ऐसा जो सिस्टम जो डेस्क पे रखा होता है, डेस्क के टॉप पे, इसीलिए उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसी तरह से नेमिंग किया हुआ। मोबाइल को, मोबाइल क्या है? मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है। बट मोबाइल मतलब उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो इजीली, पॉकेट में रखते, इसलिए उसका नाम मोबाइल रख दिया गया है। चलिए, तो ये जो पहला टाइप का एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप मतलब क्या है कि आप लोग, आई डोंट नो, आप लोगों ने सीडीज वगैरह से इंस्टॉल किए हैं एप्लीकेशंस? कभी सीडीज वगैरह यूज किए हैं इंस्टॉल करने के लिए? कोई सॉफ्टवेयर किसी से लाए हो, प्रोग्राम लाए हो, इंस्टॉल किए हैं, ठीक है ना? तो सीडी में क्या किया, आपको सॉफ्टवेयर जो चाहिए आपने कहीं से लाया, और आप उसका सेटअप चला के आप अपने कंप्यूटर पे रन करते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे वीएलसी प्लेयर आप लोग सभी यूज करते होंगे। वीएलसी सुना हुआ है ना सभी ने? सब लोग यूज करते होंगे। अब आपके सिस्टम पे जो वीएलसी आपने इंस्टॉल किया, आप किस सिस्टम पे यूज कर सकते हो उसको? सिर्फ और सिर्फ जहां आपने उसको, अब आपने इंस्टॉल कर लिया, मैं चाहूँ मेरे कंप्यूटर पे यूज कर लूँ, आई कांट। मुझे भी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं से मुझे वीएलसी का सेटअप लाना पड़ेगा, और उसको मुझे मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर दुनिया में करोड़ों सिस्टम है और वीएलसी चलाना है, यूज करना है, तो उन सभी करोड़ों सिस्टम पे यूज उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मान लो एक सीडी है, एक सीडी में एक वीएलसी है, कितनी सीडी चाहिए? करोड़ों सीडी। गेटिंग? वहां तक पहुंचने के लिए, हर एक इंडिविजुअल यूजर तक पहुंचने के लिए सब सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक, दैट्स वन थिंग। इसमें कुछ कैटेगरीज हम बात कर सकते हैं। There are applications which are called as the console, and another one is called as the GUI। कंसोल मतलब वो जो काला पीला स्क्रीन जो मारिया डीबी हमने देखा है, कंसोल। आप पाइथन का भी आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं पाइथन का कंसोल, क्या बोलते हैं उसको? पाइथन का वो काला पीला स्क्रीन डरावना आता, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल। उसको बोला जाता है रेपल। रेपल, REPL, पाइथन का रेपल है वो। बट बिकॉज वहां पर कोई आप इमेज वीडियो कुछ नहीं यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ABCD 1 2 3 नॉर्मल कैरेक्टर सेट ओनली। वहां कोई कलर नहीं, कलर कुछ एक कलर मिलेंगे आपको, 256 कलर या 16 कलर, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। आपको HD और 4K 8K वो सब नहीं मिलेगा। तो ऐसे एप्लीकेशन जो इसमें कि आप सिर्फ कैरेक्टर्स से डील करते हो, दोज आर कॉल्ड एज कंसोल एप्लीकेशन, या फिर CUI। क्या बोलते हैं? CUI एप्लीकेशन, कंसोल, सॉरी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इंटरफेस किसको बोलते हैं? जिससे कि एक यूजर आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोला जाता है। जैसे कार चलाते हो तो कार में हमारे लिए इंटरफेस क्या है? अगर कार की बात करें तो हमारे लिए इंटरफेस क्या है वहाँ? स्टेयरिंग। उसी से आप इंजन को स्टार्ट, उसको कंट्रोल कर सकते हो, आपके डायरेक्शंस को। ठीक है ना? स्टेयरिंग है, एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, ये सब क्या है? मेरे इंटरफेसेस फॉर द ह्यूमंस के लिए दिए गए हैं, ताकि आप उसको, कार को ऑपरेट कर सकें। दैट इज द बाइक में क्या है? किक, हैंडल, गियर, क्लच, ऑल दोस थिंग्स आर इंटरफेस यूजिंग विच यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर। मोबाइल में आपका इंटरफेस क्या है? टच स्क्रीन तो है, बट टच, विदाउट टच स्क्रीन का खाली कांच दे दूं दिख रहा है पीछे, कुछ मतलब नहीं। टच है वहां पर, यू कैन टच एंड यू कैन ऑपरेट, करेक्ट? सो दिस मीन्स इज कि यहाँ पर ये कंसोल मतलब यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर्स यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर दूसरा आपका ओनली और ओनली किससे इंटरेक्ट कर सकते हैं? कैरेक्टर्स के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो। ये आप देख चुके हैं, जब भी आपने पाइथन के प्रोग्राम चलाए, काला स्क्रीन आता है, इनपुट आउटपुट सब वो ब्लैक स्क्रीन पे आता है, सब वो CUI है। ठीक है। दूसरा है GUI। GUI का मतलब होता है
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मुझे डिस्कस, इसका रीजन है मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बस टाइम पास करना है और हम जस्ट आई कम टू द Django वाई हम, और तब समझ में आएगा हम इसकी क्यों बात कर रहे थे। GUI एप्लीकेशन मतलब अभी जो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड, ये काला पीला स्क्रीन तो है नहीं, कलर्स हैं, आई कैन राइट ऑन इट, है ना। देन देयर इज अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स आल्सो, यहाँ पर मैं यहाँ पे यू कैन ड्रॉ सर्टेन पैटर्न, सम डायग्राम्स आल्सो, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो दिस मीन्स इसकी, ये जो है आपका, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है रादर देन दी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। VLC आपका क्या है, GUI एप्लीकेशन में क्या है, तो ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर आपका ग्राफिक्स है, जहां पर इमेजेस, वीडियोस, करेक्ट, यू कैन हैव द वेरियस कलर्स, एनिमेशंस, गेम्स, गेम्स में बहुत कुछ एनिमेशंस ही होते हैं ज्यादातर। तो ऑल दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर कॉल्ड एज, जो कि हेवी ऑन टू द ग्राफिक्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है ऐसे एप्लीकेशंस को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज दी वेब एप्लीकेशन। वेब का मतलब क्या होता है, वेब का हिंदी में मतलब पता है किसी को क्या होता है, जाल, जाल, स्पाइडर वेब, वेब होता है ना एक स्पाइडर, उसको देखा हो, क्या बोलते हैं स्पाइडर को हिंदी में, मकड़ी, मकड़ी का जाला देखा होगा सभी ने, है ना, फैलता जाता है। सो दिस मीन्स कि ये जो वेब है ये मकड़ी का जाला नहीं है, इट इज अ वेब ऑफ कंप्यूटर्स। इसका वेब है, कंप्यूटर्स का जाल है पूरा दुनिया में बिछाया हुआ है। और अगर मकड़ी का जाला देखोगे तो हर कोई पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई पास है तो कोई दूर है, बट दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड एंड एवर ग्रोइंग, बढ़ रहा है, फैल रहा है। सिमिलरली इंटरनेट जो है इट्स अ वेब ऑफ कंप्यूटर्स, क्या है, इंटरनेट जो है वो क्या है, आप सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं ना, इट इज अ वेब ऑफ कंप्यूटर्स। और सब आपस में क्या है, आपस में कनेक्टेड है वाया सम मीन, मे बी वायर के थ्रू, वायरलेस, वाया फाइबर, वाया कॉपर वायर, और मे बी लेजर, इट कुड बी एनीथिंग, बट दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन बिटवीन, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वेब इज द नेटवर्क ऑफ, इस इंटरनेट का मतलब है नेटवर्क, इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्या बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत बड़ा नेटवर्क है, जाल है, और उसमें आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है। अब हम यहाँ वेब की बात कर रहे हैं, तो एसी, अब किसकी बात कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन, किसकी बात कर रहे हैं, एक हमने डेस्कटॉप देखा, दूसरा आपने क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन होते क्या है, वेब एप्लीकेशंस का मीनिंग यहाँ पर यह है कि ऐसे एप्लीकेशंस दैट कैन रन ऑन द वेब, दैट कैन बी इनेबल्ड बाय वेब, वेब मतलब इंटरनेट। अब इंटरनेट का मतलब खाली आपका जो इंटरनेट नहीं, हम मोबाइल में डेटा के थ्रू चला रहे हैं, करेक्ट, एनीवेयर, दैट्स अ ब्रॉड डेफिनेशन, बड़ा डेफिनेशन, बट एनीवेयर अगर 2 4 5 6 8 कंप्यूटर आपस में अगर कनेक्टेड है बाय एनी मीन्स, उस समय पे मतलब वो भी एक वेब ही हो गया, भले छोटा वेब हो गया, दुनिया भर में अवेलेबल नहीं, से यहाँ पे आप आते हैं और आप लोगों के पास सब कंप्यूटर लेके आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, मतलब 10 15 कंप्यूटर एट ए टाइम यहाँ रहते हैं, दिस मीन्स कि 15 कंप्यूटर मिलकर एक नेटवर्क हो गया। ठीक है ना, दैट इज अ वेब। अब ऐसे एप्लीकेशन जो कि हम उस वेब पर ऑपरेट कर सके, ऐसे एप्लीकेशन जो वेब इनेबल्ड होते, इसका मतलब क्या, वेब इनेबल्ड मतलब किसी भी कंप्यूटर पे वो एप्लीकेशन में यूज कर सकूं उस नेटवर्क में, उस एप्लीकेशन को, ऐसे एप्लीकेशन जो वेब एप्लीकेशन हैं, वेब इनेबल्ड एप्लीकेशन हैं, उसको मैं किसी भी कंप्यूटर पे यूज कर सकूं एनी पॉइंट इन टाइम, ऐसे एप्लीकेशंस को बोला जाता है वेब एप्लीकेशन। तो हमने देखा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के केस में VLC आपको सब जगह डालना पड़ेगा, लेकिन वेब एप्लीकेशन ऐसा नहीं होता। व्हाट वेब एप्लीकेशंस आर, एक कंप्यूटर है,
उस पे वो वेब एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर दिया जिसमें सारा फंक्शनैलिटी है ना? इस कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉल कर दिया और इस कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब वो चाहे वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे वायर के थ्रू, लैन के थ्रू, वी डोंट केयर। तो एप्लीकेशन कहाँ इंस्टॉल्ड है? इस एक कंप्यूटर पे। सपोज वीएलसी है, वीएलसी कहाँ इंस्टॉल्ड है? यहाँ। अब मैं इन सब पे इंस्टॉल करना यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे हर कंप्यूटर पे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, मतलब सेटअप चलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कंप्यूटर पे हो गया इंस्टॉल। यूजर वन, यूजर टू, और कंप्यूटर वन, कंप्यूटर टू, कंप्यूटर थ्री अगर इससे कनेक्टेड है तो they all will be able to use the application which is installed onto this centralized computer। ठीक है? ठीक है। सो दिस मीन्स इज कि ये जो बीच वाला जो कंप्यूटर है, सेंट्रल कंप्यूटर, जहां पे वो एक्चुअल एप्लीकेशन चल रहा है, इंस्टॉल्ड है, उसको बोला जाता है सर्वर। क्या बोला जाता है? सर्वर। क्या बोला जाता है? सर्वर। और ये जो कंप्यूटर है दूसरे जो इससे अटैच्ड हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्लाइंट्स। क्या है ये? ईदर दे आर क्लाइंट्स और यू कैन से यूजर्स ऑफ दैट। सर्वर का मतलब ऐसा कंप्यूटर ही है, वहां पे कोई सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन चल रहा है, बट स्पेशल टाइप ऑफ एप्लीकेशन वहां रन हो रहा है उस कंप्यूटर पे। सर्व मतलब करना, मतलब किसी को सर्विस देना, है ना? जैसे होटल में जाते हो, तो होटल में आप जाके ऑर्डर करते हो किसी रेस्टोरेंट में कि मुझे फलाना फलाना डिश चाहिए, करेक्ट? तो किचन एक है, वहां पर किचन एक ही है, बट जितने भी वहां कस्टमर है सबको फुलफिल कहाँ से किया जा रहा है? किचन। अगर उस अनोलॉजी को देखें पैरेलल, तो यहाँ पर ये भाई साहब क्या होगा? ये बीच वाला कंप्यूटर किचन हो गया, रसोई घर। और ये बाकी क्या हो गए? कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जो कि ऑर्डर दे रहे हैं फूड, और दिस किचन इज सर्विंग टू ऑल दी क्लाइंट्स। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज, कंप्यूटर की भाषा में सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर बोला जाता है इसको। तो एक एप्लीकेशन मैंने बनाया जो कहाँ पे चलेगा? खाली डेस्कटॉप मेरे पे। वो उसको भी आर्किटेक्चर, मतलब जैसे बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है ना, कहाँ रूम होगा, कितने पिलर होंगे, कितनी खुदाई होगी, ये सब किसका पार्ट है? आर्किटेक्चर का ना। पहले प्लान होता है। ऐसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, सबका एक आर्किटेक्चर होता है। ऐसे ही जहां पर भी आप वेब रिलेटेड एप्लीकेशन, वेब इनेबल्ड सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं, तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज एन सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर, जिसमें कि क्या होता है? एक कंप्यूटर वहां पर मिनिमम, अब यहाँ पे मैंने बोला एक कंप्यूटर है जो सर्व कर रहा है बाकी क्लाइंट्स को, पर जरूरी नहीं कि एक ही हो। सर्वर वहां पर एक से ज्यादा भी, एक होटल में बहुत ज्यादा चलता है तो एक की जगह चार किचन हो सकते हैं, पर काम किचन का क्या है? काम वही है, डिश वही बनना है जो वो सर्व करते हैं, उसके अलावा बाहर से नहीं। तो लेमन टर्म में एक सर्वर, बाकी क्लाइंट, दीज आर ऑल क्लाइंट्स, यूजर्स, और इनको क्या बोल सकते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ऑफ व्हाट? योर एप्लीकेशन विच इज इंस्टॉल्ड ऑन दिस सर्वर कंप्यूटर। सो कंप्यूटर ही है, स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं नहीं है, मतलब हार्डवेयर वही है, रैम रोम हार्ड डिस्क सब वही है। स्पेशल ऑफ सॉफ्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं, इस पे बनाए गए। इसको ध्यान में रखते, क्या ध्यान में रख के बनाए हुए हैं कि इसको बोला जाता है सर, जब सर्वर क्लाइंट की बात आती है तो हम बोलते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। भाई किचन में जो शेफ बैठा हुआ है सामान लेके, इंग्रेडिएंट्स, उसको थोड़ा सपना आ रहा है कि भाई बाहर कोई आया है ना? कि भाई कुछ पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, या फिर क्या बोल सकते हो, कढ़ाई पनीर है, वट एवर इट मे बी।
उसको क्या पता है ना। तो यू आर सर्विंग द कस्टमर, सो कस्टमर इज गोना नॉक ऑन योर डोर एट द होटल, एट होम और समवेयर, देन दे आर गोइंग टू ऑर्डर समथिंग, सम डिश। कौन वो ऑर्डर लेता है? वेटर। जनरली देर इज somebody who is taking the order from the customer. तो कस्टमर कहाँ पे है? कस्टमर इज सिटिंग ऑन दिस टेबल, कस्टमर इज सिटिंग ऑन टू दिस टेबल। अब यहाँ पे किचन है, अब किचन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाया जाए कि ऑर्डर क्या है? तो हु इज इंटरमीडिएट बिटवीन किचन और दिस? वेटर। वेटर विल टेक दी डिटेल्स कि क्या ऑर्डर है और कहाँ तक पहुंचाएगा वो? सर्वर तक, कि भाई क्या बनाना है। अब 10 15 20 मिनट आधा घंटा जो लग जाए, है ना, सबको जल्दी चाहिए हालांकि कि हमारा ऑर्डर पहले हो जाए, बट डिपेंड करेगा कि भाई उसके पास किचन में कितने ऑर्डर हैं आज, आपकी की तारीख में, आज की तारीख में, उस समय पे जब आपने ऑर्डर किया है। जैसे ही वो ऑर्डर कंप्लीट होगा, वेटर वापस आपको ऑर्डर लाके टेबल पे सर्व कर देता है ना? तो आपने क्या किया, यूजर 3 ने, कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया एक ऑर्डर, एक डिश, दैट इज अ रिक्वेस्ट। वहां कोई आपकी वो नहीं है हमारी कि दबेलदारी की आपने जाके बोला कि लाओ तो वो लाएगा ही, उसकी इच्छा है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। दे आर नॉट ओब्लाइज टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, है ना। हम जाते हैं वहां धरना दे देते हैं, भाई समझता क्या है तू मेरे को, तब भी आप नहीं ऐसा करते हैं ना लोग। वहां दबेलदारी नहीं है, कि आपका अधिकार है। वहां वॉट यू आर डूइंग इज रिक्वेस्ट, कि भाई आई नीड दिस डिश ऑन माई टेबल, कैन यू प्लीज सर्व, है ना। तो वो रिक्वेस्ट कहाँ लिए, रिक्वेस्ट लेके जाता है कौन? वेटर। कहाँ तक? सर्वर तक। सर्वर में वहां पर किचन में शेफ बैठा हुआ है, ही नोस कि भैया ग्रेडियंट कितना है, सामान है नहीं है, कब, कितनी देर, 10 15 मिनट। आफ्टर 10 15 minutes, a waiter will be returning with the final dish onto the table, and that is called as the response. क्या हुआ? उसने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सर्वर क्लाइंट जहाँ पे होता है वहाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा ही। जब हमने मारियाडीबी पढ़ा तो वहां पर भी हमने बार बार बात की कि क्लाइंट, मारियाडीबी क्लाइंट और किससे कनेक्ट हो रहा है? सर्वर से। दिस मीन्स वहां पर भी क्या चल रहा है? रिक्वेस्ट। और सर्वर विल कंटिन्यूअसली 24/7 365 days will continue to take the request, and based on to the request they are going to serve. अब सर्वर है तो क्या, अगेन सेम थिंग, ब्रह्मत नहीं हो गया ना, सब कुछ दे देगा नहीं। भाई खाने की दुकान में अगर बोले कि भाई 2 किलो सोना दे दे, तो रिक्वेस्ट तो कुछ भी कर सकता है आदमी, है ना, मन है ना बेचारा, कुछ भी बोले, सब कुछ भी बोल सकता है ना। तो आप सोने की दुकान में जाके बोले भाई दही बड़े परोस दे, है ना, और खाने की दुकान में जा बोले 1 किलो सोना बांध दे, भाई पॉसिबल है क्या? सर्वर तो है, रिक्वेस्ट सुन भी लेंगे, पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि भाई ये हमारा काम। तो दैट इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन, कि अगर एप्लीकेशन वो किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या रिस्पॉन्स दे सकता है और क्या नहीं। फेसबुक पे जाके बोलो कि मेरे अकाउंट का डिटेल दे भाई, ट्रांजेक्शन, फेसबुक नहीं कर सकता वो काम, उसको कैपेबिलिटी नहीं है। उसका काम पैसे बनाना नहीं है, आपकी जेब से निकालना है ना। आपका समय वेस्ट करना है, वो फेसबुक का काम है। ठीक है, उसी आपके समय से फेसबुक पैसा बनाता है। हम जितना समय बर्बाद वहां करते हैं, उतना ही मार्क जकरबर्ग अमीर होता जाएगा। तो थिंग इज कि हर एक सॉफ्टवेयर अलग अलग है। हम किसकी बात करें? सर्वर और क्लाइंट की। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज, आज की तारीख में अगर आप देखा जाए तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन न के बराबर बनते हैं, न के बराबर। nobody wants to create any desktop application। क्यों? रीजन क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, सर लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस है? कि वो डेस्कटॉप पर ही मतलब वो मतलब वेब एप्लीकेशन होंगे तो वो सबको यूज कर सकता है ना। कैसे? या देखिए, इट्स, हाँ, इंटरनेट के थ्रू। सो द थिंग इज कि यहाँ पर एवरी टाइम देर इज एक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किसको बोलते हैं? कि बोलते हैं ऐसा जनरली, अब एग्जैक्टली कई थ्योरी जैसे कि भाई इंसान मंदिर था, फिर धीरे धीरे धीरे, अब वो थ्योरी सही है कि नहीं, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिबेट, बट एवरीथिंग, हर चीज का एक इवोल्यूशन पीरियड होता है। कि हम भी छोटे थे तो पहले हम लेफ्ट में सोते थे, फिर थोड़े घुटने पे चलना चालू हुए, है ना, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े हुए,
then we started speaking, and then now full-fledged human being. You can walk, you can run, you can think, you can do whatever at your own. You are independent now, right? It's an evolution. पहले दिन बोलो कि भैया इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं होता है ना। आदमी बच्चा दुनिया में आया और बोले पहले दिन इंजीनियरिंग कर, कई होते हैं हालांकि, जो हो वो अलग चीज है, वो अलग एक्सेप्शन है ना। जैसे रामानुजन, आप लोगों को पता होगा, रामानुजन ने आज तक जीवन में कोई पे कोई बड़े यूनिवर्सिटी कहीं नहीं गए, और उनकी प्रॉब्लम्स आज भी दुनिया सर खोज रही है कि क्या हो रहा है वहां पर। आपको पता है उनकी स्टोरी? ही वॉज फ्रॉम दी तमिलनाडु, एंड वो मंदिर में जाते थे डेली। एक माता का मंदिर है, नाम भूल गया उन माता का। हाँ, नहीं माँ काली नहीं, वहाँ कुछ और बोलते हैं वो जनरली, हमारे इधर काली बोलते थे, वो वहाँ कुछ और नाम है माता का, आई डोंट नो। वो छोटे से बचपन से, छोटे से वो, उनको स्कूल तो कभी गए नहीं, बहुत गरीब थे, पैसा था नहीं कुछ भी। तो कोयला वगैरह लेके मंदिर में जाकर मंदिर में फार्मूले लिखने लगते थे, तो लोग मत कहीं खंबे पे, तो वो लोग उनको पागल समझते थे, यार ये तो पागल, उनको बुद्धि ही नहीं है, वो क्या लिख रहे हैं। बट उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरीज दी हैं, आज जो ब्लैक होल जो है उसकी स्टडी उनके ऊपर हो रही है, उनके फॉर्मूले जो दिए। और उनको क्या होता है, वो खुद बोलते थे वो कभी स्कूल नहीं गए, यूनिवर्सिटी बहुत कम, खाली मैथ्स में 100 नंबर आते थे, बाकी सब में फेल हो जाते थे, और उनके पास पैसा कुछ नहीं था। लेकिन वो मैथमेटिक्स में इतना स्ट्रांग, रात में बोलते थे उनको देवी आती है रात में, और फार्मूले उनको बताती है क्या क्या फार्मूले हैं, और वो सुबह उठ के फार्मूले लिख लेते थे, वो खुद बोलते थे, क्लेम करते थे। तो ऐसे लोग होते हैं जो बाय बर्थ ही, है ना, उनको सीखना नहीं पड़ता। बट एटलीस्ट इवोल्यूशन मतलब चलना फिरना हो तो सबके साथ है पॉसिबल, और वो होता ही होता है। द थिंग इज, यहाँ पर इवोल्यूशन ऐसा होता है कि स्लोली वी थिंक अबाउट। अब जब हम छोटे थे तो हमको ए और बी समझ में नहीं आता था, हमको पहले ABCD सिखाया गया, 1 2 3 सिखाया गया। देन जब हम कॉलेज स्कूल में गए तो क्या हुआ, A² B² C² हम सीखे, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी हमने, कुछ हमने इंग्लिश सीखा, कुछ हमने हिंदी बोलना सीखा, अलग अलग। दैट इज एन इवोल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो ये भी जो आज कंप्यूटर्स, आज की तारीख में फेसबुक और ये सारे एप्लीकेशन बड़े बड़े चल रहे हैं, मुझे आज नहीं हुआ है सब। इट इज एन इवोल्यूशन। कि व्हाट इज नेक्स्ट, वी वांट टू रिड्यूस द प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, दैट्स वी वांट टू डू। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, मेंटेनेंस और डिलीवरी जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। मेंटेनेंस और डिलीवरी, डिलीवरी किसको बोलते हैं? वो 1 करोड़ CD 10 करोड़ CD सब कंज्यूमर्स तक पहुंचे। तो आप लोगों ने तो नहीं फेस किया होगा, पर हम लोगों ने बहुत फेस किया हमारे टाइम पे, कि वो CD लाओ और लगाओ और चलती ही नहीं है, वो घिस जाती है समय के साथ में। तो ये इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। आप कंज्यूमर को CD दे तो रहे हो, पर उसको पहले तो CD ड्राइव चाहिए वहां पे लगाने के लिए, क्यों कहाँ CD लगाएगा, फिर उसके थ्रू इंस्टॉल करेगा, है ना। और बाय द टाइम उस तक पहुंचा पहुंचा आपने मेहनत करके दिमाग लगा के कुछ प्रोडक्ट बनाया, पहुंचते 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 एंड कंज्यूमर तक सब तक तो पहुंचेगा ही नहीं पहली बार, क्योंकि कोई बोलेगा अरे कौन पैसा डाल दे भाई CD-ROM में, कौन खरीदेगा CD-ROM। तो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज वर विद द डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, सभी तक पहुंचाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो हम कर भी लेंगे चलो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटेनेंस। हर चीज मेंटेनेंस मोड में चलती है। हम अभी किस में चल रहे हैं, हम हमारी ग्रोथ हो चुकी है, अब हम किस मोड में चल रहे हैं? एक 18 20 साल तक हमारी ग्रोथ होती है, 15 18, हाइट बढ़ती है, दिमाग बढ़ता है, उसके बाद सब स्टैंड स्टिल। जितना जो ज्ञान लेना होता है एक बच्चा, सबसे ज्यादा अपने जीवन में 5 साल की उम्र के पहले जो सीखता है पूरी जिंदगी भर नहीं सीखता। द थिंग इज कि अब हम मेंटेनेंस मोड में हैं। जो हमने फर्स्ट 5 10 साल में सीखा उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, बट उसी को रीयूज करते हैं हम लोग। ऐसे ही यहाँ भी प्रॉब्लम यही होता है मेंटेनेंस का। जैसे सपोज करो कि आपने VLC प्लेयर आप यूज कर रहे हो, अब देर इज अ प्रॉब्लम कि भाई एक VOB टाइप का फाइल है, कल तक तो आपका चल रहा है, अब अचानक से वो चलना बंद हो, VOB सबको पता होगा, या MP3 या MP4, माना MP4 सबको पता होगा, वीडियो आप देख सकते हो, उस वीडियो फाइल होता है। अब ये कल रात तक तो MP4 चल रहा था, बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, मूवी वगैरह ऑडियो वीडियो जो भी है, सडनली सुबह मॉर्निंग में बंद हो गया वो चलना, ड्यू टू सम रीजन। अब वो रीजंस क्या हो सकते हैं? इट कुड बी ए नंबर ऑफ रीजंस, चलना बंद हो गया है ना। अब कंपनीज को पता चलता है धीरे से, अब आपको आज एक प्रॉब्लम आया, अब दूसरा कल तीसरे को आएगा, चौथे, ऐसे फिर धीरे धीरे करके पता चलता है जिसने VLC डेवलप किया बनाया कि भाई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, VOB फाइल में MP4 फाइल नहीं चल रही है इसके बाद। पर उनको ये नहीं पता होता है कि किस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम आ रहा है। उनके यहाँ तो सब चल रहा है,
पर आपका कंप्यूटर का एक्सेस थोड़ा ही है उनको, आपको पता है वीएलसी किसने डेवलप किया, किसने बना, आपको पता भी नहीं, आप यूज करते हो। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द मेंटेनेंस। अगर उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गया तो देन दे डोंट हैव दी ओपन टू फीडबैक। अगर प्रॉब्लम आया, अब प्रॉब्लम पता चल भी जाए तो ठीक कैसे करें, तो उसको ठीक करेंगे वो वहां बैठ के कहीं पे, फिर से वापस वीएलसी सीडी ये वो वापस आपके घर तक, वही साइकिल। मेंटेनेंस बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है वहां, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रॉब्लमेटिक। वहीं पे वेब एप्लीकेशन के केस में मेंटेनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन रीच जो होती है कंज्यूमर्स तक, वो आपकी इनफाइनाइट हो जाती। यू कैन रीच टू स्मॉल विलेज जहाँ कोई सीडी रोम ना हो, सीडी ना हो, नथिंग। जस्ट ओनली थिंग इज कि किसी तरह से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो, वी आर डन, दैट्स इट। तो यहाँ पर कॉस्ट जो होता है वेब एप्लीकेशंस के केस में, क्यों? क्योंकि सर्वर पे ही मैनेज होना है सारा। तो नया वीएलसी डालना है, कहाँ डालेंगे? सर्वर पे। अभी कंप्यूटर पे डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब कारणों, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रीच और रीच टू द कस्टमर, इन्हीं सब कारणों से वेब एप्लीकेशन या सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर जो है, इट हैज बिकम पॉपुलर इन लास्ट 10-20 years, एंड इट इज द प्रीडोमिनेंट आर्किटेक्चर इन टू द इंडस्ट्री। हर कोई अब आपका वेब एप्लीकेशन ही बनाता है, आप दूसरे एप्लीकेशन ना क्या, अनटिल एंड अनलेस मान लो कोई बिल्कुल ही बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कि भाई दूसरे कंप्यूटर पर, जैसे सिक्योरिटी, आपके जैसे ये होते हैं रॉ हो गया, एफबीआई हो गया, एजेंट्स हो गए, उनको वेब पे नहीं चाहिए भैया, उनको सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए भैया, कि इंटरनेट के थ्रू अगर आप कनेक्टेड हो तो दे कैन बी हैक्ड, एनीबडी कैन कनेक्ट टू योर कंप्यूटर, वो इंफॉर्मेशन ले जा सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है वहां पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन आज भी बनते, बट मोर और लेस जनरिकली नो बडी वॉन्ट्स टू क्रिएट बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। समझिए प्रॉब्लम आप लोगों को, डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस और रीच टू द कस्टमर, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। आप गांव गांव तक सीडी लेके नहीं पहुंच सकते, पर अगर मोबाइल है जेब में तो आप कहीं भी चले जाओ कोने में, you can reach to the consumers. That's the main importance of the web technology, web applications, and that is based on to what? Server client architecture, जहाँ पे कुछ applications होंगे, सर्वर सॉफ्टवेयर होंगे, जो सर्व सॉफ्टवेयर वहां डाले हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वर सॉफ्टवेयर। और क्लाइंट जिनके थ्रू यूज करता है उनको क्या बोलते हैं? उस सर्वर, अब देखिए कनेक्शन की बात है ना, कि भाई सर्वर पे तो डाल दिया, क्लाइंट नीड्स टू कनेक्ट टू इट। कैसे कनेक्ट करेगा? क्या कार कार चला के कनेक्ट करे क्या? कुछ तो चाहिए ना तरीका। तो दिस मीन्स इज की सर्वर पे जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं उनको बोला जाता है, जो एप्लीकेशन चल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वर सॉफ्टवेयर्स। और जो क्लाइंट पे जो डले होते हैं उसको बोला जाता है, तो इनका काम क्या है? सर्वर सॉफ्टवेयर का काम है, दे नो कि भाई अगर कोई रिक्वेस्ट आया है किसी कंप्यूटर से तो उसको समझना कैसे है और रिस्पॉन्स कैसे देना है, क्या देना है रिस्पॉन्स, तो वो कौन सब समझता है? सर्वर सॉफ्टवेयर। और क्लाइंट सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्राम है? वो ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, दे नो कि सर्वर से कैसे टॉक करना है, गेटिंग, उस सर्वर से कैसे कनेक्ट करना, उससे इंफॉर्मेशन जो आता है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे समझना है, और कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है जो उसका यूजर है। समझ रहे हैं? तो जैसे मारियाडीबी के कैसे, मारियाडीबी या माईएसक्यूएल क्लाइंट सॉफ्टवेयर था, लेकिन हमें अंदर का कुछ नहीं पता, हम तो सीधे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिख रहे, तो रिस्पॉन्स भी क्या आ रहा था हमारे, हम जो समझ सके। लेकिन अंदर सब वायर पे 0-1 ही चल रहा है, सब कुछ 0-1 चल रहा है, लॉट ऑफ प्रोटोकॉल चल रहे हैं इन बिटवीन, पर हमें क्या लेना? हमें तो गाड़ी चलाने से मतलब स्टेयरिंग हो, क्लच हो, ब्रेक हो एंड एक्सेलरेटर हो, हमें क्या लेना इंजन कैसे काम करता है? एज लॉन्ग एज चालू क्या आवाज आ रही, गाड़ी चल रही, टायर घूम रहे, मुझे क्या करना बाकी अंदर क्या चल रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सर्वर सॉफ्टवेयर और क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द सर्वर वेब एप्लीकेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एनीवेयर। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन टिल नाउ, कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? तो every application nowadays you people are using, that is always based on the web application, web architecture only, that are internet enabled softwares. आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करने के लिए कुछ इंस्टॉल करते हैं आपके सिस्टम पर? क्रोम यूज करते हैं, अमेजन यूज करते हैं,
क्या है उसको, अमेजन को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अमेजन को यूज करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा, मैं मोबाइल की नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। क्रोम, बैंक का एप्लीकेशन यूज करना है तो क्या यूज करते हो आज की तारीख में, क्रोम, है ना। गाना.com यूज करना है तो क्या, स्विगी, जोमेटो, क्या, क्रोम। तो दिस मीन्स इज, अगर आप इस आर्किटेक्चर को समझें तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं कि दीज आर ऑल योर स्विगी, ये क्या है, अमेजन, ये सब क्या है, इनके अपने अपने कंप्यूटर से कहीं ना कहीं दुनिया में किसी कोने में, वी डोंट नो। और आप क्या करते हो, आपका कंप्यूटर पे क्या चाहिए, खाली एनी वेब ब्राउजर जो वेब को समझता हो। ब्राउजर क्या है, ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर है, स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो वेब को समझता है, सर्वर की रिक्वेस्ट कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, रिस्पॉन्स है उसका क्या करना है, वो समझता है। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है टू वे, एक होता है बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मतलब सर्वर, क्लाइंट और क्लाइंट दोनों तरफ ट्रैफिक चलेगा, बाय डायरेक्शनल। तो यहाँ पर जो बाय डायरेक्शनल जो कम्युनिकेशन चल रहा है, वो कौन फैसिलिटेट कर रहा है, आपके कंप्यूटर पे क्रोम। और वहां से उसको पता है कि जब आप क्रोम में आप क्या लिखते हो, Amazon.in, तो अमेजन के सर्वर पे जाता है रिक्वेस्ट लेके कि भाई आया तेरे दर पे सवाल, ही है ना, रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, सर्वर विल रिस्पॉन्ड विद सम रिस्पॉन्स टू द क्रोम। दिस मीन्स ये अमेजन के जो कंप्यूटर पर डले हुए हैं, क्या डले हुए हैं, वेब इनेबल्ड सॉफ्टवेयर चल रहे हैं सर्वर सॉफ्टवेयर से। और ये जो क्रोम भाई साहब ये क्या है, ये हो गया क्लाइंट सॉफ्टवेयर। क्या हो गया ये, जो कि समझता है हाउ टू कनेक्ट टू दोज वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर। इन सर्वर्स को क्या बोला जाता है, वेब सर्वर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या किसको सर्व कर रहे हैं, वेब को सर्व कर रहे हैं, इंटरनेट को सर्व कर रहे हैं। जैसे किचन जो होटल में सबको सर्व कर रहा है हमारा, ऐसे ही वेब क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट में जितने कंप्यूटर है उन सबको सर्व करते हैं ये, इसीलिए इनको वेब सर्वर भी बोला जाता है। तो वेब सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए। एज लॉन्ग एज यू हैव द क्लाइंट, अब क्लाइंट जरूरी है कि क्रोम ही हो, फायरफॉक्स, ओपेरा, ठीक है, देन आपका सफारी, एनी क्लाइंट विच अंडरस्टैंड दिस वेब का टर्मिनोलॉजी की रिक्वेस्ट कैसे सेंड करना है और रिस्पॉन्स कैसे समझना है जब आ गया तो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज वेब सर्वर, दिस इज कॉल्ड एज अ वेब क्लाइंट। इसको क्लाइंट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये वेब को समझता है। तो क्लाइंट और सर्वर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, है ना। वो जो MariaDB था वो क्या डेटाबेस क्लाइंट था, जो कि किसको, उस क्लाइंट का काम क्या था, डेटाबेस से कनेक्ट करना, वो वेब वेब नहीं समझता। और ये जो क्रोम और फायरफॉक्स और ये सब, ये किस टाइप के एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशंस है, वे क्लाइंट वेब है, बट GU ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्या है, ये वेब क्लाइंट है बट किस तरह के हैं, GUI ग्राफिकल। ऐसे भी वेब क्लाइंट होते हैं जो कि CUI भी होते हैं। क्या होते हैं, CUI, वेब क्लाइंट ही है बट वो क्या होगा, CUI होगा। आपको इमेज इमेज कुछ नहीं दिखेगा, काली पीली स्क्रीन पे आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा। but they are special type of softwares built for the developers or engineers to build an application, test an application. I will show you later on कैसे क्या होता है। बट वहां पर आपको पिक्चर, अमेजन की साइट एक्सेस कर सकते हैं वहां से भी, बट वो काली पीली स्क्रीन पे, बट आपको इमेज, फोटो, आपके ऑर्डर, वो सब नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा सिर्फ टेक्स्ट, टेक्स्ट। ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि वेब क्लाइंट ही हैं, वेब इनेबल्ड क्लाइंट है, बट they don't have the graphics capability inbuilt into that, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेब क्लाइंट की और
वेब सर्वर की। Coming to the next thing is we have this server which we are calling it as a server or web server. This is a web server or this is my client. क्लाइंट बोल लो, कंज्यूमर बोल लो, जो बोलना है बोलो, क्लाइंट। अब हम समझा चुके हैं कि क्रोम ये सब और भी बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, डोंट केयर। यहाँ से क्या, जो भी आपको एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन एक्सेस करना होता है, फंक्शनैलिटी, व्हाट यू डू इज यू सेंड एन रिक्वेस्ट, और यहाँ पर ये देखिए, जिसको ये समझ में नहीं, ये बहुत ये कोई ये मत सोचे कि ये फोकट बकवास चल रही है, थ्योरेटिकल है। ये अगर समझ में नहीं आएगा तो जेंगो तो भूल जाओ। फिर अब तोते उड़ेते हैं कि भाई एक हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। So this is really important to understand, though it is theory, but actually by code it is implemented in the software with some algorithms and logics. तो क्रोम कोई जादू नहीं है, उसमें वो सब लिखे हुए हैं कोड, जो समझता है कि कोई रिक्वेस्ट और रिस्पांस का क्या करना है। जैसे आप लोगों ने पाइथन के फंक्शन बनाया, 2+2 पैरामीटर पास किया, आउटपुट आया, ऐसे ही कुछ एडवांस चीजें इंजीनियरिंग की मैथमेटिकली लिखी हुई हैं क्रोम में, तब जाके वो ये सब दिखा पाता है आपको। अमेजॉन बड़ा छोटा चलते रहते हैं, आप गेम खेल लेते हो ब्राउजर में, तो वहां कोई जादू नहीं हो रहा है, वहां सबके लिए कोड लिखा हुआ है, हर एक चीज के लिए कोड लिखा हुआ है। ठीक है। सो दिस इज नॉट सिंपली कि भाई खाली हम बात करें, इसी के ऊपर पूरा जेंगो चलेगा, इसीलिए हम यहाँ डिटेल में बात कर रहे हैं। और ये नहीं समझता है, ये अच्छों अच्छों को नहीं समझता है कि चल क्या रहा है। इंडस्ट्री में 10-10 15-15 साल लोग काम कर लेते हैं, पर काम कर लेते हैं बट नहीं समझता है कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन। और वहीं जाके बॉटलनेक आ जाता है कि उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। समझिए इन सब चीजों को, है ना, डोंट टेक इट लाइक कि भाई ठीक है चलिए। तो ये क्लाइंट और सर्वर है, हम यहाँ पर इसको क्या बोल दिए, ये क्रोम है, और यहाँ पे कोई भी लेट से अमेजन का सर्वर है, जहाँ पे कि अमेजन की एप्लीकेशन है। जब आप amazon.in लिखते हैं, ये एक ब्राउजर है यहाँ पर, ठीक, amazon.in ये लिखा मैंने, और आपको ये अमेजन का साइट ओपन हो जाता है। ठीक है। द थिंग इज कि हमने अभी बात किया थोड़ी देर पहले कि देर इज नॉट अ सिल्वर बुलेट फॉर एवरीथिंग। ये कैसी बला है कि भैया तुम अमेजन खोलो तो अमेजन खुल जाता है अलग से, फ्लिपकार्ट खोलो तो फ्लिपकार्ट खुल जाता है, ये बैंक का एप्लीकेशन को बैंक भी को, ये क्या भाई प्रॉब्लम, सब अलग अलग डोमेन है ना। बैंक अलग है, फार्मा अलग है, इधर ये तो आपका रिटेल है, रिटेल कंज्यूमर बिजनेस है ना। इसको बोलते हैं एफएमसीजी बोला जाता है ना, एफएमसीजी डोमेन। तो कहने का मतलब है कि इसमें ये क्या, गेम भी खेल लेते हो आप, वीडियो भी चला लेते हो, यूट्यूब खोल लेते हो, तो ये क्या भला है, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। क्वेश्चन आना चाहिए ना कि जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं यहाँ पर, ओ यानी सॉरी, सर एड्रेस। अब यहाँ वीडियो चलने लग गया है ना। और हमने देखा हमारे डीबी सिर्फ कैरेक्टर से डील करता है, कुछ कमेंट, वीएलसी खाली वीडियो चलाएगा, है ना। वर्ड आपके आपके उसमें पावर पॉइंट, वर्ड पावर पॉइंट में काम कर सकते, तो ये क्या बोला है कि ये सब कुछ चलता है यहाँ पर। दिस इज ऑल इंजीनियरिंग एक्चुअली, करेक्ट। सो दैट्स द रियली इंपॉर्टेंस ऑफ द वेब एप्लीकेशंस, कि एक अगर वेब क्लाइंट अवेलेबल है आपके पास में, विच इज फुल फ्लेजेड वेब क्लाइंट enabled with all the graphics and all those images processing, video processing, and then you have the server, it can do anything, and possibilities are infinite, correct। करता कैसे है? तो कोई जादू नहीं है यहाँ पर, दिस हैज बीन डिजाइन लाइक दिस ओनली। और इसी चीज को ध्यान में रख के कि भाई आपने प्रॉब्लम देखा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अलग अलग टाइप का एप्लीकेशन डालो, देन एप्लीकेशन भी आपके कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग होते हैं, आपका विंडोज के लिए अलग होते हैं, लिनक्स के लिए अलग बनाने पड़ते हैं, और मैक के लिए अलग बनाने पड़ते हैं, एप्पल के लिए अलग बनते हैं, मोबाइल के लिए अलग बनते हैं।
एक ही काम करना है ना, खाना खाना है, तो एक ही होटल में जहाँ पे दाल बाटी भी मिल जाए, सब मिल जाए, वहां जाना अच्छा है कि भैया दाल बाटी वाले की स्पेशलाइजेशन अलग है, बट बेटर है ना सारा आइटम एक जगह मिल जाए, वहां बेटर है ना। थिंग इज यहाँ पर कि ये वेब क्लाइंट में जो भी है आपका ग्राफ सारा आपका साथ एनी टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन इट इज केपेबल ऑफ कंज्यूमिंग इट। ये होता कैसे? द थिंग इज कि बिकॉज इंजीनियर्स सॉ द पावर बिहाइंड द सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर, कि एक सर्वर पे डालो एप्लीकेशन सब जगह यूज करो, उन्होंने डिजाइन इस तरह से किया, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए। क्या बनाए गए? कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए। प्रोटोकॉल्स किसको बोलते हैं? नियम। कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करे, भाई जब हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे इनको दो आदमी समझ लो खड़े हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कि भैया अगर ये वाला भाई साहब हिंदी में बात कर रहा है और हिंदी समझता है, तो यार ये भाई साहब इंग्लिश समझते हैं ओनली, और दोनों आपस में बात करें तो क्या होगा? यू कांट अंडरस्टैंड। अरे सो द थिंग इज कि कुछ ऐसे प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि जिस भाषा में भाई साहब ये बात करते हैं क्लाइंट, उसी भाषा को सर्वर समझता है, और जो भाषा सर्वर समझता है वही भाषा क्लाइंट भी समझता है। तो भाषा का मतलब है कुछ नियम बनाए गए हैं, उनको बोला जाता है प्रोटोकॉल। इन दोनों कंप्यूटर के बीच में अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज? Amazon.in लिख रहे हो आप, तो वहां पर आपको या YouTube.com पे या कुछ वीडियोस वगैरह आ गए, आपको दिख रहे हैं, पिक्चर दिख रहे हैं उनके ना। दिस मीन्स इज की कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं इंजीनियर्स के द्वारा कि जो इसका सर्वर का जो रिस्पॉन्स है कौन समझता है? ये क्लाइंट समझता है, क्रोम, आपका कंप्यूटर नहीं। कौन समझता है आपके कंप्यूटर के ऊपर? क्रोम समझता है। वो कौन सा प्रोटोकॉल है? तो उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP। इस प्रोटोकॉल को क्या बोला जाता है? जो इस वेब आर्किटेक्चर में जो प्रोटोकॉल काम करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उसको बोला जाता है HTTP क्लाइंट। क्या बोला जाता है? HTTP क्लाइंट। इन भाई साहब का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नॉट लैंग्वेज। इसको बोला है हाइपर, मतलब पागल नहीं, हाँ, हाइपर। हाइपर क्या बोलते हैं? टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं HTTP प्रोटोकॉल। तो आपका जो पूरा इंटरनेट जो चल रहा है, ये भाई साहब की बदौलत चल रहा है। दुनिया में से HTTP हटा दो तो शरीर में से आत्मा खत्म। ऐसा खेल है, शरीर में से आत्मा मतलब शरीर किसी काम का नहीं। ऐसे ही HTTP हटा दो इंटरनेट से, खत्म, दुनिया खत्म। न कोई फ्लाइट उड़ेगी, न ट्रेन चलेगी, न कोई इंटरनेट, न फेसबुक, नथिंग। ये प्रोटोकॉल HTTP भाई साहब करते क्या है? आपका जो भी यहाँ पर रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को HTTP इनेबल्ड फॉर्मेट में बदल देते हैं। और उस समझोगे किसी को लिफाफा भेजना है, कुछ सामान भेजना है, क्या करते हो? डब्बे में लिफाफे में बंद करते हो, भेज देते हो ट्रांसपोर्ट या कुरियर या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू। अब वो कैसे जाता है, क्या जाता है, हमें क्या लेना? रोड से जाता है, बस से जाता है, खटारे में जाता है, फ्लाइट में जाता है, मुझे क्या लेना? मेरा तो आर्टिकल वहां पहुंचना चाहिए। वहां पहुंच गया सर्वर पे, उस एनवलप को ओपन किया जाता है और उसमें से रिक्वेस्ट देखी जाती है कि वो क्या है, रिक्वेस्ट क्या चाहता है क्लाइंट, है ना। उसको समझा जाता है और उस रिक्वेस्ट को समझने के बाद उसको रिस्पॉन्स दिया जाता है और एक और डब्बा भेज दिया जाता है इधर। ये काम कौन करता है? सर्वर पे भी HTTP प्रोटोकॉल चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर होता है C++ में लिखा हुआ होता है। ये जो होता है ये HTTP, मैंने बोला ना दोनों की भाषाएं क्या होना चाहिए? सेम। वो भाषा कौन सी है? ये भी HTTP समझता है, और बस काम खत्म। दोनों सेम भाषा में काम करते हैं। रिक्वेस्ट यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल सर्वर को भेजता है, और वही HTTP प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स किसको भेजता है?
इसी से पूरी दुनिया में इंटरनेट चल रहा है। ठीक है। सो दिस इज द HTTP प्रोटोकॉल विच इज इनेबलिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट, जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन द क्लाइंट और सर्वर, इन्हीं भाई साहब की तरह से चल रहा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जीवन में, कभी आप देखें ऑब्जर्व करें, तो यहाँ भाई साहब को देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आजकल ये दिखाते नहीं है। देखो क्या दिख रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTPS है। ये HTTP का एडवांस वर्जन, इसको बोलते हैं HTTP सिक्योर HTTP प्रोटोकॉल। आई टॉक अबाउट इट ऑल्सो, ये क्या है और डिफरेंस क्या है HTTP और इन दोनों के, बड़ा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। एक FTP प्रोटोकॉल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? एक होता है FTP प्रोटोकॉल। FTP उसको बोला जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे HTTP का फुल फॉर्म क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ही समझ में आता है, हाइपर छोड़ दो अगर नहीं भी समझ में आए। टेक्स्ट ट्रांसफर, इसका मतलब दो मशीन के बीच में क्या ट्रांसफर हो रहा है, कोई जादू नहीं है, सिर्फ कुछ टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ टेक्स्ट ही तो है, वोकल कॉर्ड से आ रहा है और यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर मैं इसी को पेपर में लिख दूं तो टेक्स्ट हो जाएगा। तो वो जो टेक्स्ट जो है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है बैक एंड फोर्थ क्लाइंट और दैट इज द पर्पस ऑफ द HTTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब नाम से क्या हमें समझ में आ रहा है, फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ऐसा सिस्टम, ऐसा कंप्यूटर और ऐसा कोई भी एंटिटी जो कि फाइल को सेंड करता है, इसको सर्वर्स को, तो उसको बोलते हैं FTP क्लाइंट। यहाँ ये HTTP क्लाइंट है, कौन? क्रोम। जब फाइल ट्रांसफर की जाएगी तो वो कौन सा क्लाइंट बन जाएगा, वो उस कंप्यूटर पे, वो कंप्यूटर कौन सा क्लाइंट बन जाएगा? FTP क्लाइंट। और रिसीवर क्या बन जाएगा? सर्वर, FTP सर्वर। क्योंकि अब वो जो है हाइपर टेक्स्ट रिसीवर सेंड नहीं कर रहा है, अब वो फाइल सेंड और रिसीव कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज FTP सर्वर, जो समझता है कि अगर वहां से फाइल आई तो उसको क्या करना है। तो आप जो अपलोड करते हैं ना, जो ब्राउज अपलोड, बड़ी खुशी खुशी से पिक्चर अपलोड करते हैं फेसबुक पे, है, बेसिकली है HTTP ही। HTTP प्रोटोकॉल के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, उनमें से वन ऑफ दी प्रोटोकॉल है HTTP स्टैक का, FTP। तो आपको यहाँ जो टेक्स्ट दिखते हैं स्क्रीन पे, ये टेक्स्ट, ये सब टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर इमेज चेंज करूँ और यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये दिख रही है इमेज, इसको अपलोड करूँ तो वहां पे HTTP के अंदर ये प्रोग्राम है FTP, वो आ जाता है पिक्चर में, फाइल ट्रांसफर करता है। क्योंकि आपकी इमेज क्या है? एक फाइल। इमेज क्या है? डिस्प्ले एज ए फाइल है। उस फाइल को यहाँ अपलोड करते हो, वो इमेज जाती है वायर के ऊपर, और सर्वर पे, जैसे आपके कंप्यूटर पे इमेज स्टोर होती है, वैसे ही जाके गूगल फेसबुक के सर्वर पे जाके और स्टोर हो जाती है। तो जब अगली बार अमेजन फेसबुक पे लॉग इन करते हो या जाते हो, तो वो इमेज कहाँ? अब आपके कंप्यूटर पे नहीं है, वो इमेज आपके कंप्यूटर पे अब नहीं है, आपने अपलोड कर दी रिमोट सर्वर फेसबुक पे। जब आप फिर से लॉग इन करते हो, इमेज रीड की जाती है वहां से। ये सब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक। HTTP प्रोटोकॉल जो है मेनली बना हुआ है बहुत सारे प्रोटोकॉल से मिलके। तो बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ, है ना। HTTP प्रोटोकॉल जो है, ये कहाँ से आया भाई रेट? ये ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन। अच्छा, अरे भाई मेरे, क्या करूँ मैं इसको? अरे यार रुको यार, से मत करा करो रे। मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ,
क्लियर है क्या इसमें? ओ भाई म्यूट कर दे, कौन है? ठीक है, व्हाट आई वाज टॉकिंग, मिस्टर दीपक कृपया करके मेहरबानी करें, है ना? चलिए, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द HTTP प्रोटोकॉल। देखिए ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत पता होना जरूरी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल आता है इंडस्ट्री में, क्योंकि ये सब उसकी जार्गन्स है, वोकेबुलरी। इंडस्ट्री में जब काम करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर, रिसीव, रिक्वेस्ट, ये दिन रात ऐसी बात होती है, तो ये बहुत जानना जरूरी है। HTTP प्रोटोकॉल के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, तो एक बड़ा प्रोटोकॉल है, इसके अंदर जो मेन प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है TCP, एक होता है IP, इसी का पार्ट है। तो आपको जो है यूट्यूब में और ये सब दिख रहा है, जो ये अलग अलग टाइप का डेटा है जो कंबाइन किया हुआ एक पेज पे, ये जो है ये सब टेक्स्ट डेटा है, ऑल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, ट्रेंडिंग, साइन, ये सब क्या टेक्स्ट डेटा है, हाइपर टेक्स्ट है। ये क्या है? टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट है। आई विल एक्सप्लेन हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, बट ये सब हाइपर टेक्स्ट का पार्ट। बट ये वीडियो वीडियो ये जो इमेज जो दिख रही है आपको, ये सब, दिस इज नॉट अ टेक्स्ट, दिस इज अ बाइनरी फाइल्स। ये सब बाइनरी है, नॉर्मल ABCD नहीं है, ये 0101 में है ये सारा। तो सर्वर से वो बाइनरी डेटा ट्रांसफर हुआ है, और ये वीडियो वगैरह अगर मैं चलाऊं, तो ये चलाना नहीं, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए मैं पसंद नहीं, ये चल रहा है। अभी एक फाइल है जिससे, तो कहने का मतलब वीडियो चल रहा है, ये बाइनरी फाइल है, डिस्क पे ही बाइनरी इसमें स्टोर्ड है, कैरेक्टर नहीं है। आई विल शो यू कि दिखती कैसी है सब, एक्चुअल कैसी दिखती है। ये तो खाली धोखा है सब आंखों को, है ना, अंदर परमात्मा कुछ हो रहे हैं। दिस मीन्स इज की ये सब असेंबल किया हुआ है। दिस मीन्स कि हमें हाइपर टेक्स्ट बोल तो रहे हैं कि HTTP प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करता है, पर इट नीड्स टू ट्रांसफर अदर देन हाइपर टेक्स्ट के अलावा भी कुछ वो ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है, फाइल्स, है ना, इमेज, ऑडियो, वीडियो, बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारे PDF, दुनिया भर का आपको डेटा। अंडर दी हुड HTTP जो है काम करता है वो using these are the two most important protocols under the HTTP protocol. This one is and this one another. TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP। और IP जो होता है उसका नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दो चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सर्वर क्लाइंट आज से 10-15 साल पहले TCP, डायरेक्ट TCP प्रोटोकॉल यूज करते थे, डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए डेटा बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। तो करता क्या है ये सब? ये भाई साहब क्या करते हैं, अगर हम पिछले उसमें जाए इसमें, तो ये कंप्यूटर है क्लाइंट इधर ये वाला, और यहाँ पर ये सर्वर है, दोनों के बीच में जाना है, डेटा ट्रांसफर होना है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या करना है, क्या चाहिए आप हैं? रूट चाहिए, हवा में रोड चाहिए आपको, रोड पे ही चल सकते हैं भाई, कार हो, पैदल हो, साइकिल हो, पर चाहिए तो रोड चाहिए ना। जब तक A और B सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अगर रोड नहीं होगी, कुछ तो चाहिए, भले ही रोड नहीं हो, पहाड़ भी हो, पर A और B कुछ तो बेस तो चाहिए चलने के लिए। दिस मीन्स इज की जब भी कोई क्लाइंट आप यूज करते हो, एनी क्लाइंट यू यूज एंड ट्राई टू कनेक्ट टू एनी सर्वर, दिस मीन्स इन दोनों के बीच में कोई मीडियम तो हो जिसपे कोई सामान ट्रांसपोर्ट किया जाए, रोड पे ट्रक से, रोड हो, आप एयरपोर्ट पे आपका जो होता है क्या बोलते हैं उसको, प्लेन कहाँ से टेक ऑफ करता है, रनवे, कुछ तो चाहिए मीडियम जहां से वो उड़ेगा। दिस मीन्स इसकी दोनों A और B पॉइंट के बीच में रास्ता तो हो कोई। उसके बाद ठीक नॉर्मल लाइफ में हम जैसे काम करते हैं, ये भी काम वैसे ही करता है, बट कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा प्रोग्राम करना, सोचना, उसको उतारना उस प्रोग्राम में। पर अल्टीमेटली दो के बीच में अगर पॉइंट के बीच में कनेक्ट होना है तो मीडियम तो चाहिए।
हवा हो, चाहे मीडियम पानी हो, चाहे लैंड हो। दिस मीन्स इसकी ये भाई साहब जो HTTP प्रोटोकॉल जो है, जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, कहाँ पे, क्लाइंट पे, ये भाई साहब एक रोड बना देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं बिटवीन, एक हाईवे बना देते हैं बिटवीन सर्वर और क्लाइंट के बीच में। क्या बना देते हैं, समझो, मान के चलो कि रियल टाइम में रोड बना दी, 4 लेन रोड, सर्वर और क्लाइंट के बीच में। अब रोड बन गई है, अब उसके ऊपर तुमको हाइपर टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो जो करना है करो, ट्रांसफर करो। जब आपने ब्राउजर क्लोज कर दिया, तो ये जो रोड है इसको डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, खत्म। क्योंकि तब तक ही जरूरत थी। तो जब तक जरूरत है क्लाइंट को सर्वर से कुछ डिटेल्स लेने की, तब तक वो इसको बोला जाता है कनेक्शन। क्या बोला जाता है, कनेक्शन। क्या बना दिया क्लाइंट और उसके बीच में, कनेक्शन। हेलो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, हाईवे का मतलब क्या है, दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बन जाता है, बना देता है। कौन बनाता है वो, HTTP प्रोटोकॉल बनाता है। तो जब तक उस कनेक्शन की जरूरत है, जब तक आप ट्रांसफर कर रहे हो डेटा, तब तक आपका वो कनेक्शन रहता है। उसके बाद वो कनेक्शन को क्या कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सर्वर जो है, ये इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है इसके पास। मेमोरी, CPU, भाई काम सर्व करना, किचन है। अब किचन चाहे आपका छोटे से किसी रेस्टोरेंट का हो, चाहे 5 स्टार होटल का हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोगों को खाना नहीं खिला सकता। वो सिर्फ भंडारे में ही हो सकता है। बाकी 5 स्टार लोगों को बोलो कि उनको 10 लाख लोगों को खाना खिलाना है, खिल जाएंगे, बोले हम नहीं खिला सकते। दिस मीन्स देर इज एन ऑलवेज लिमिटेड कैपेसिटी एट एनी प्लेस। सिमिलरली सर्वर जो है, इसके पास भी लिमिटेड कैपेसिटी, कितनी रिक्वेस्ट वो हैंडल कर सकता है। गेटिंग, मालूम पड़ा कि अब देख रहे हो यूट्यूब, करोड़ों लोग आपके मोबाइल से, दुनियादारी पता नहीं कहाँ कहाँ से करोड़ों लोग एक्सेस कर रहे हैं। स्टिल इट वर्क्स फ्लॉलेसली, विद इन अ सेकंड आपको यूट्यूब ओपन होता है। इसमें सर्वर की जो है कैपेसिटी लिमिटेड है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो आ रही हैं, इट कैन हैंडल लिमिटेड रिक्वेस्ट, है ना। दिवाली दशहरे में खाना खाने जाते हो, लाइन लगाना पड़ती है, और कभी कभी 9-10 बजे बाद बोल देता है भैया कि भाई अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ओवररन हो चुकी है। यही नॉर्मल डेज में आप जाओ तो बाहर से रोड से बुला बुला के भी वहां पे बोला आ जाओ भैया, है ना। कैपेसिटी, टाइम टू टाइम कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी वेरी करती है। सर्वर भी ऐसे ही है। ये कोई इनफाइनाइट रिक्वेस्ट मालूम नहीं, एक ही कंप्यूटर करोड़ों लोगों को सर्व कर रहा है, नहीं। इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। किसकी कैपेसिटी, किस चीज की, रिक्वेस्ट हैंडल करने की। और रिक्वेस्ट क्या है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बनेंगे, जहां से रिक्वेस्ट आई है, रिस्पांस कहाँ जाना है। मालूम पड़ा मैंने यहाँ बैंक का अकाउंट खोला, ट्रांजेक्शन कर रहा, मालूम पड़ा आपके कंप्यूटर पे ओपन हो गया, नहीं। जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आया है, नहीं तो फिर तो गड़बड़ ही हो जाएगा। फिर सुबह चले अपने घर से घूर घुस किसी घर, किसी और के घर, ये नहीं चल सकता है ना। सो दिस मीन्स इसकी रिक्वेस्ट लिमिटेड एक्सेप्ट कर सकता है, अनलिमिटेड नहीं है। सो कनेक्शन के कारण कितने कनेक्शन वहां बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके अंदर मेमोरी कितनी है, नेटवर्क की कैपेसिटी कितनी है, उसमें केबल कितनी कैपेसिटी की लगी हुई, 100 Mbps की, 2 2 Gbps, 10 Gbps। ये सब हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वो कनेक्शन, 1 सेकंड में कितने कनेक्शन झेल सकता है। गेटिंग। तो गूगल कैसे करता है ये सब, वहां तो 2 मिनट जाओ, 1 सेकंड में यूट्यूब और वीडियो कैसे करता है वो राक्षस है, दशानन है वो। दशानन भी नहीं, आज तक तो मिलियन आनंद बोल दो उसको। वहां पर ऐसे एक कंप्यूटर नहीं लगे हैं, लाखों कंप्यूटर लगे हैं, लाखों, हजारों, लाखों कंप्यूटर चल रहे हैं। हम गूगल के एक सर्वर नहीं चल रहा है ऐसा जो यूट्यूब की रिक्वेस्ट लेता है, लाखों कंप्यूटर चल रहे हैं पैरेलल में। तो क्या करते हैं, एक भाई साहब गेट कीपर बैठा हुआ है रिक्वेस्ट के पहले। कौन बैठा हुआ है, गेट कीपर बैठा हुआ है। जैसे रिक्वेस्ट आई, वो देखता है कि भैया यहाँ पर ये कंप्यूटर तो ओवरवेलमिंग ऑलरेडी पूरा कैपेसिटी पे चल रहा है, अब इस रेस्टोरेंट में अंदर सर्व नहीं कर सकता है। तो क्या करता है, देखता है कौन सा कंप्यूटर फ्री है, ये वाला फ्री है, इसको पहुंचा दी वो रिक्वेस्ट। ऐसे लाखों हजारों कंप्यूटर चल रहे हैं गूगल के पास, हजारों। तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। मान लो आपका होटल एक ही होटल है, अब ज्यादा चलने लगा, अब नहीं कर रहा, क्या करोगे, एक और होटल खोल लो, पास में ही जगह और ले लो, ताकि अब इधर नहीं भाई साहब वो हमारा आ जाओ वहीं से। बनना वही है,
ऐसे ही अगर आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया में होटल ही होटल खोल लो, आप आपके यहाँ पे जाओ सर्व करो। तो बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, कैपेसिटी डिसाइड करते हैं कितने कंप्यूटर चाहिए, कितने सर्वर चाहिए। तो वो जो कनेक्शन जो फॉर्म हो रहे हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे, वो सब कंट्रोल किए जाते हैं HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा। और लिमिटेड किसके द्वारा है? हार्डवेयर क्या है वहां पर, कितनी कैपेसिटी है, कितनी रैम है। जनरली हम लोग आप लोग चलाते हैं 8-8 10-10 GB रैम के। ये गूगल के कंप्यूटर होते हैं 200 GB रैम, 400 GB रैम, 12 TB, 15 TB हार्ड डिस्क, 100 100 TB, मतलब जंगल है पूरा। और हमारे जैसे कंप्यूटर नहीं होते उनके। उनके कंप्यूटर रैक्स होते, दीवारों में रैक्स लगी रहती हैं। फार्म्स बोला जाता है उनको, खेत बोला जाता है, टेक्निकल फार्म्स है। नेट पे डाल के देखो फार्म्स, गूगल फार्म, आपको पता चलेगा। ऐसे कंप्यूटर नहीं होते, खाली बस प्लेट लगी रहती है, हार्डवेयर अंदर के हार्डवेयर, बस खत्म। और उसी से काम करते हैं पूरा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो सारा है कनेक्शंस बनाता है HTTP प्रोटोकॉल। अंडर दी हुड एक्चुअल जो कनेक्शन बनाने का काम जो करता है वो करता है कौन भाई साहब? TCP। जो डेटा ट्रांसफर कनेक्शन बनाना, रोड बन गई उसके बाद डाटा ट्रांसफर करना कंप्लीट हो गया तो उस कनेक्शन को खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, उसको काम, उसका काम कौन करता है? और जहां से रिक्वेस्ट आया वापस वहीं जाए। अब हमारा कंप्यूटर और अमेजन के बीच में पता नहीं बीच में कितने कंप्यूटर है। राउटर्स बोलते हैं उनको, जो राउट करते हैं रिक्वेस्ट इंटरनेट पे कि अमेजन तक कैसे पहुंचेगा उस कंप्यूटर, उनको बोला जाता है राउटर्स। राउटर लगे हुए हैं बहुत सारे। तो आपका यहाँ से एयरटेल को जाएगा, एयरटेल से फिर उनके सर्वर पे जाता है। तो वो जो राउटिंग जो हो रहा है कि जहां से यहाँ इस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आई है कि youtube.com ओपन करो, वहां से जो कंटेंट आना है मेरे इस कंप्यूटर को यहीं आए, ना कि आपके कंप्यूटर पे आपके मोबाइल पे चालू हो जाए। सो दिस मीन्स ये जो इसको बोलते हैं एड्रेसिंग, कि मेरे कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस है पूरे वर्ल्ड में आज की इस पॉइंट इन टाइम में। और अमेजन का भी एक एड्रेस है। जैसे आप चिट्ठी भेजते हो ना, कुरियर, आपके यहाँ से स्टार्ट हो, लिफाफे में लेफ्ट में लिखते हो कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है, बीच में भले वो किस सिटी से जाए आपको क्या लेना देना। बस वही काम जो जो एड्रेस मेंटेन करने का है। मान लो सामने वाला नहीं मिला, कुरियर वाले को, तो क्या करता है वापस आपके घर पे आ जाता है ना कि भैया ये नहीं मिल, डिलीवर नहीं कर पाया मैं। सेम कंसेप्ट यहाँ होता है, जहां से ओरिजिनेट हुआ है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, वो कौन मेक श्योर करता है? ये भाई साहब, ये इंटरनेट का एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है। कि बीच में रास्ते में कहीं पे भी सबका अपना अपना एड्रेस है, बीच में कंप्यूटर, इस अमेजन और मेरे बीच में या यूट्यूब के बीच में उनका सबका अपना एड्रेस है। उसको सबको इंटरनेट याद रखता है कि कहाँ से आई था, रास्ता कहाँ से था और वापस कहाँ जाना है। इसको राउटिंग बोला जाता है। तो जैसे यहाँ से विजयनगर जाना था, आपको पता है रास्ता कहाँ से कैसे, और वापस यहाँ आना है, कैसे आना है। इंटरनेट भी ऐसे ही काम करता है। तो इंटरनेट का जो ये जो एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों ने TCP/IP प्रोटोकॉल में एड्रेस देते, नेटवर्किंग लैन वगैरह, आप कंप्यूटर को आता है आपके इंटरनेट वगैरह चलाने आपके घर पे, तो वो एड्रेस देता है आपको 192.168, और वो IP प्रोटोकॉल का पार्ट आपको खाली स्क्रीन पे दिखता है कि ये है, बट वो किसका पार्ट है? वो इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोग्राम के कारण हो पा रहा है। तो TCP/IP के कारण, और इन TCP/IP के ऊपर रैपर जो है, रैपर समझते हैं ना, चॉकलेट के ऊपर क्या होता है? रैपर होता है ना, रैपर फाड़ते हो एक्चुअल टॉक चॉक। तो ये HTTP प्रोटोकॉल एक रैपर है ऑन टॉप ऑफ, अंडर द हुड यही है। और ये सब आना डेटा ट्रांसफर करते हैं किसमें? वायर पे सब बाइनरी है, 0 1 ब्रह्म बोलते हैं ना, सब में आत्मा एक ही है। तो आपका मोबाइल हो चाहे, सब 0 1 ही है। आपके लिए टेक्स्ट है, इमेज है। आई शो यू वन इमेज। इमेज कैसी होती है एक्चुअली में, वो भी मैं पूरी तरह से नहीं दिखा पाऊंगा, बट आई शो यू। आई डोंट नो मेरे पास कोई इमेज है कि नहीं। इमेज दिख रही है कोई है क्या? हाँ, PNG इमेज है। आई डोंट नो इस इमेज में क्या है। शेयर हो रहा है स्क्रीन। ओपन ही हो रहा है। हाँ ठीक है, गुड। स्क्रीनशॉट है। देखो इमेज कैसी दिख रही है, आपको शो करता हूँ।
यार ये दिक्कत है। हाँ यार, ये दिख रही है आपको इमेज टाइप में? इसमें कुछ ही स्क्रीनशॉट है किसी चीज का, दिख रहा है पावर पॉइंट का, लेकिन एक्चुअल इमेज होती कैसी है अंदर, ये तो आपको दिख रहा है, वो आंखों का धोखा। प्लस प्लस दिख रहा है कि नहीं? नोटपैड में ही खोल लेते, इधर ना खुल जाए यार, फिर दिक्कत होगी। इट इज ओपनिंग। हाँ, कितना टाइम हो गया? स्टिल ओपनिंग। नोटपैड दिख रहा है क्या ऊपर में? दिख रहे हो आप? ये इमेज है एक्चुअली आपकी, ये असली इमेज है। बाकी जो दिख रहा है वो तो सिर्फ आंखों का धोखा है। अभी एक्चुअल में ये भी ऐसी भी नहीं है। ये नोटपैड है, नोटपैड किस तरह का सॉफ्टवेयर सिर्फ कैरेक्टर्स दिखाता है। एक्चुअली में ये 0 1 है सब। बट अभी मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ऐसा अभी मैंने डाल रखा है जिससे मैं आपको दिखा सकूँ कि ये 0 1 है। बड़ी एक्चुअल इमेज होती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अंडर द हुड जो है सब, सब 0 1 है। खत्म। चलिए। सो द थिंग इज कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, एंड आई कैन शो यू वन मोर थिंग इज, ये है एचटीटीपी प्रोटोकॉल एक्चुअली। ये दिख रहा है आपको एचटीटीपी प्रोटोकॉल? ये पूरा एचटीटीपी 1 2 3, इसमें टीएलएस एसएसएल क्विक यूडीपी टीसीपी टीसीपी IP4 एंड IP6, ये पूरा जो ये स्टैक दिख रहा है डायग्राम, ये पूरा मिलके क्या बनाता है आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, विल टॉक मोर अबाउट इट। सो आईपी जो प्रोटोकॉल बोल रहा था ना मैं, वो IP4 या IP6। IP4 का एक रेंज है, हमारे जो कंप्यूटर के अभी एड्रेस होते हैं IP4 होते हैं। बट अब नाउ डेज वर्ल्ड में इतने सारे कंप्यूटर हो गए जो वो एड्रेसिंग मैकेनिज्म अब नहीं चल रहा है, तो इसके लिए अब IP6 आ गया है। तो अब सूनर और लेटर सारे कंप्यूटर IP6 एड्रेसिंग फॉलो। हालांकि आप लोगों को इतना जानना जरूरी नहीं है, बट जिसको भी जानने की क्यूरियोसिटी हो तो गुड टू लिसन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, किसका बात किया हमने? टीसीपी और एचटीटीपी प्रोटोकॉल का। और वो बना उसमें क्या अंडर दी टीसीपी और मेनली आईपी, और भी दूसरे प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, दैट्स इट। अल्टीमेटली इसका और जेंगो का रिलेशन क्या है? तो जेंगो में हम इसी तरह के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो कि हम नॉर्मल पाइथन से नहीं कर सकते हैं। जेंगो से हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। दैट्स द मेन क्रस्ट ऑफ 1 2 घंटे का जो डिस्कशन इतना हिस्ट्री का, कि अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है हमको, तो वी नीड टू यूज एनी वेब फ्रेमवर्क, वेब टेक्नोलॉजी। तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है वेब टेक्नोलॉजी में? तो जावा है, जावा में आपका आप क्रिएट कर सकते हो वेब एप्लीकेशन। जेंगो है, जेंगो से हम यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन। जहां भी कोई भी लैंग्वेज एचटीटीपी प्रोटोकॉल रिलेटेड उनके सॉफ्टवेयर हैं उनमें लाइब्रेरीज, वहां पर आप फ्लास्क, फ्लास्क से भी आप वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हो, बट दोनों का कैपेबिलिटीज अलग अलग है। फ्लास्क एक बहुत छोटा सा रूप है जेंगो का, बहुत छोटा सा, बहुत लिमिटेड काम कर सकते हो, बट क्विक एंड फास्ट। जेंगो लर्निंग कर्व है, बट इसमें सब कुछ कर सकते हो जो आपको एक यूट्यूब बनाने के लिए चाहिए। सब कुछ, एनीथिंग, इफ यू वांट टू क्रिएट अ यूट्यूब और फेसबुक और अमेजन, जैसे अमेजन चल रहा है एज इट इज आप बना सकते हो आप जेंगो। बट कंडीशन इज वी नीड टू हैव दैट नॉलेज अमेजन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम आज की कथा समाप्त करते हैं, है ना? वी स्पोक अ लॉट, टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, विल कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो अगेन, बिट थ्योरेटिकल। इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, अदरवाइज समझ में ही नहीं आएगा कि जेंगो चल क्या रहा है, इसको ये क्या ओपन किया है, कैसे ओपन किया है, हो क्या रहा है। विल टॉक मोर इन डिटेल, आई विल शो यू कि आई विल शो द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या हो रहा है। आई शो यू ऑल दोस थिंग्स टुमारो, जस्ट रिमाइंड मी, अगर मैं भूल जाऊँ, नहीं तो मालूम पड़ा कहीं से और से स्टार्ट कर दिया। हाउ मेनी
of you are